उससे किसी से गायब भी हो ऐसा कुछ होता है। ओबीएस से करना पड़ेगा शायद, गूगल मीट से तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो भाई प्लीज रिकॉर्ड ही कर लो आप। हाँ चालू कर दो रिकॉर्डिंग और फिर ग्रुप में डाल देंगे। खुशी मैडम आ गए हैं फिर तो ऑलमोस्ट तो दूसरे लोग आएंगे। चालू कर दूं सर? आई थिंक चालू करते हैं बस 6-5 और 1 मिनट रुक जाते हैं, लोग आ रहे हैं। डन है, डन है। ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ। बिल्कुल चल। ठीक है चलो, लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले मैं कल का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, वहां से शुरू करते हैं। एक और कम्युनिटी है जहाँ पर मैं ज्वाइंड हूँ। वहाँ पे मतलब देर आर ट्रेडर्स हु पुट देयर ट्रेड्स देयर, एंड अच्छे ट्रेडर्स है, इनफैक्ट रोज ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स करते हैं एंड इंडेक्सेस के जो भी है। तो एक अंकल है, ही इज इन हिज मिड 40s, ही इज एट अ गुड पोजीशन इन अदानी, एंड ही स्टार्टेड हिज ट्रेडिंग। तो शुरुआत में उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में पैसे बनाए और फिर बाद में वही सीईपी के ट्रेडिंग में 1 CR का लॉस किया, 1 CR का लॉस किया। तो फिर आ गए सीखने के लिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट, मतलब हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जहाँ से सीखा था वो ग्रुप में। एंड आफ्टर दैट ही गॉट टू नो कि यार फॉरेक्स में पैसे बनते हैं, तो वो फॉरेक्स में पैसा बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके साथ वो एल्गो सीखना शुरू कर दिया। एल्गो उन्होंने 2022 से शुरू किया था। तो एल्गो बनाए उन्होंने मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ, एंड इन द लास्ट 1 year he started actively trading in gold, क्योंकि गोल्ड में आपको लेवरेज मिलता है 200x 400x का। तो उन्होंने वो इंडिकेटर के साथ शुरुआत में पैसे बनाए, $200 के $800 बनाए, फिर 800 के 8000 बनाए। एंड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर ही टोल्ड मी दैट ही हैज मेड ओवर 46,000 USDT, मतलब मोटा मोटा 45 लाख रुपए उन्होंने बना लिया, 45 लाख रुपया। एंड फिर मुझे वो इंडिकेटर और उनकी वो मेथड पता थी, तो ही टोल्ड मी, थोड़ा सा बेयर करना और 2 मिनट, मतलब मैं स्टोरी बिल्डअप कर रहा हूँ सारी आज के सेशन की। तो ही टोल्ड मी कि वो एशिया सेशन होता है सवेरे 5 बजे, 5:30 बजे शुरू होता है, तो वो जल्दी उठते हैं एंड स्कैल्प कर लेते हैं, स्कैल्प करके निकल लेते हैं। पर वो स्कैल्पिंग क्वांटिटी बड़ी होने की वजह से वो प्रॉफिट बड़ा हो जाता है फटाक से, 5-10 मिनट निकाल के भाग जाओ। एंड उन्होंने 46,000 USDT बनाया, और वी ऑल अप्रिशिएटेड हिम। एंड एट द बैक ऑफ माई माइंड आई वॉज 100% श्योर कि 46,000 USDT उड़ जाएंगे बिकॉज ही वॉज जस्ट ऑन द एज ऑफ द नाइफ कि भाई ये स्लिप होना शुरू कर दिए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। एंड लास्ट वीक उनका मुझे मैसेज आया कि यार मुझे आपके से कुछ बात करनी थी कि मैंने इतना पैसे लॉस किए। ही लॉस 46,000 USDT क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत वोलेटाइल था लास्ट वीक। अपार्ट फ्रॉम दैट 20 लाख का लोन उठाया, 20 लाख का लोन भी डाला, उतने की यूएसडीटी, आई मीन 20,000 USDT बनेंगे, वो भी उन्होंने एक दिन में उड़ा दिए। हाँ तो हाँ, तो अभी हुआ क्या, ही वॉज सिटिंग ऑन 46,000 प्लस 45 लाख रुपीज प्लस, एंड 1 मंथ के बाद ही इज एट -66 लाख रुपीज। तो कि भाई क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि दूसरों की गलतियों से अपन सीखते हैं। भाई खुद की लाइफ और खुद का एक्सपीरियंस बहुत छोटा है, और अब सब सीखने के लिए तो मिलता नहीं अपने को खुद के एक्सपीरियंस से, तो दूसरों की गलतियों से सीखने को काफी मिलता है, क्योंकि ऐसी गलती मैंने भी करी है। आई हैव बीन ट्रेडिंग सिंस 2018 मिड, एंड 2021 तक आई वाज इन एब्सोल्यूट, क्या कहते हैं, डायर सिचुएशन। ये ट्रम्प ने मेरे को इतना पागल किया था, वो उसका पहला टेन्योर था।
इतना पागल गया। तो इट टेक्स टाइम, इट डेफिनेटली टेक्स टाइम। और ट्रेडिंग में क्या है ना, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग इज अ पेशेंस गेम, बट जहाँ पे आपको लॉटरी वाली होप देके जाता है, वो पेशेंस का गेम है पर लॉटरी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो वो तो मिसमैच होता है, क्योंकि लॉटरी के एक्सपेक्टेशन और अपना पेशेंस भी फिर झटके वाला बन जाता है लॉटरी वाला, तो वो तो काम नहीं करता है। तो दैट इज द पेन पॉइंट। थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ डिस्कशन, मतलब कुछ राइटिंग में बता देता हूँ। आई थिंक इट विल बी मच मोर बेटर। मेरे बोलने से क्या है, ये प्रवचन टाइप हो जाएगा कुछ। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इज द स्क्रीन विजिबल सर? प्लीज एक्नॉलेज वंस। यस यस। चलो ठीक है, कुछ नया करते हैं। इसमें ही क्या, जस्ट अ मिनट गाइस। मैं कर देता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो यार, ट्रेडिंग में ना सबसे पहले जो लॉसेस होते हैं अपने, वो क्यों होते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। तो मूविंग टू द पॉइंट बिफोर, कि भाई ट्रेडिंग अपने को क्या है, अपने एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिंग, कोई मेरे को शॉर्ट में बता दो। यश भाई, कुंडू भाई। पहले तो सब फटाफट पैसा कमाने के लिए आते हैं ऑप्शंस में तो। ओके, इज इट समथिंग लाइक बाइंग एंड सेलिंग टू जनरेट प्रॉफिट? ऐसा कुछ बनेगा ये अपना सेंटेंस। तो चलो इसको ही तोड़ते हैं अपन। बाइंग और सेलिंग कीवर्ड बनेगा, जनरेट प्रॉफिट दूसरा कीवर्ड बनेगा। तो भाई बाइंग और सेलिंग क्यों करते हैं अपन? क्योंकि अपने को एक साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही होती है, या तो बाइंग की प्रोबेबिलिटी या तो सेलिंग की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, एक तरह से सर्च बना कि भाई मैक्सिमम लोग किस साइड में झुकाव है, लोगों का बायस क्या है लोगों का। तो इट ऑल कम्स डाउन टू, क्या कहते हैं, ज्यादा क्या है, इज इट सप्लाई हायर और इज इट डिमांड हायर। ठीक है, अपन उस साइड में बाइंग और सेलिंग करते हैं। और जनरेट प्रॉफिट क्यों करते हैं? बिकॉज वी ऑल वांट टू मेक मनी। इतनी सिंपल है ट्रेडिंग, इतनी ही सिंपल है ट्रेडिंग। तो इसके आगे भी और क्या क्या चीजें आती है, जो जहां पे अपन लैक कर लेते हैं चीजों को। देन सेकेंड थिंग कम्स इज, डू वी लर्न ट्रेडिंग? अपन ट्रेडिंग लर्न करते हैं क्या? मुझे एक बात बताओ। और ऐसे भी होता है क्या कि अपन बस भाई दो तीन ग्रीन कैंडल्स बन की किसी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में बैठ गए। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच पीपल कैन मेक लॉस? बस लिस्ट करते हैं अपन। भाई प्रॉफिट तो हर कोई करता है, लॉस करने के तरीके भी बता दो। क्यों लॉस करते हैं बताओ, तरीका क्या है लॉस करने का, ये बता दो। ओवर ट्रेडिंग, उसके फोमो बाद ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग और फिर से बताओ भाई लोग। किसी की न्यूज में लॉस रिकवरी, लॉस, रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस रिकवरी और ओए होए होए, नो एसएल। यस खुशी। हंच ट्रेडिंग, हंच मतलब? कि हमें ये लग रहा है होगा या अच्छा अच्छा अच्छा, होप ट्रेडिंग, होप ट्रेडिंग, गुड पॉइंट। ओवर ऑप्टिमिस्टिक। ओवर ऑप्टिमिस्टिक, यार इतने तो मेरे दिमाग में भी नहीं आए थे लॉस करने के तरीके। और कोई ओवर ट्रेडिंग। अरे हाँ भाई, ट्राई टू व्हाट? प्रूव योरसेल्फ, अरे हाँ, ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, ईगो, ईगो। न्यूज ट्रेडिंग। टिप्स ऑफ अदर्स, न्यूज ट्रेडिंग।
ये सब अपन ना ब्रैकेट्स में डालेंगे, हाँ, ग्रुप करेंगे और इसके कुछ मेजर 2-3 हेडर्स ही बनेंगे, ये सब उसके अंदर ही आ जाएंगे, देख लेना। और सब एग्री करेंगे उसको। Trying to contradict us. ट्राई टू कंट्रोल। Contradict. किसी को contradict करने की कोशिश करना दूसरों को। हाँ, ट्राई टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड विच कम्स अंडर की ट्राई टू प्रूव समथिंग, मींस ट्राई टू हाँ। प्रूव योरसेल्फ, That ये I सब know उसी में better. आता है। हाँ, दैट आई नो बेटर। Yeah. चलो ठीक है। अब ये बात बताओ कि ये सब चीजें क्यों आती है? भाई एक एक पॉइंट को तोड़ते हैं, confidence. तोड़ते हैं। बढ़िया। व्हाई डू वी ओवर ट्रेड? व्हाई डू वी ओवर ट्रेड? Loss Three leader. minutes. Try to try to generate fast. फास्ट प्रॉफिट्स। अगर हम प्रॉफिटेबल है तो हम सोचते हैं कि हम प्रॉफिटेबल भी रहेंगे, लॉस नहीं होगा। हाँ, अगर ओवर loss- ऑप्टिमिज्म। अगर लॉस हो रहा है तो हम सोचते हैं कि इसको रिकवर कर ले, तो हमारा जल्दी हमारा सेटल हो जाएगा, अकाउंट सेटल हो जाएगा, तो हमें चैन मिल जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। फोमो फोमो ट्रेडिंग क्यों होती है? अगर दूसरा बाय कर रहा है, कह रहा है हमें, जैसे ग्रुप में डालते रहते हैं मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ इतना प्रॉफिट हुआ, तो हमको भी होता है कि यार ये ले रहा है, मैं क्यों नहीं ले रहा, मेरे भी मैं उसकी क्यों क्या नहीं ले रहा? है। हाँ, चलो मेरे को भी लेना है। एक और स्टेप आगे चलते हैं कि ये क्यों फीलिंग आती है कि भाई मैंने भी लेना चाहिए? तो मैं इससे ज्यादा, ये मेरे से ज्यादा स्मार्ट थी। जी भाई, ये तो भाई, साइकोलॉजी सही नहीं रहती। हाँ जी पुनीत भैया। हम कहते हैं कि ये हमसे ज्यादा स्मार्ट कैसे हो गया। हाँ, हम कहते हैं ये कि हमसे कैसे ज्यादा स्मार्ट हो गया, ईगो। हमें और ज्यादा पता, हमें कौन सा आता नहीं है कुछ। जी, और कुंटू भाई आपने क्या पॉइंट बताया इसमें, फोमो में? साइकोलॉजी इज नॉट गुड। चलो ठीक है। इज इट समथिंग लाइक कि भाई प्रॉफिट मुझे आज ही बनाना है, आई डोंट वांट टू लूज आउट ऑन टुडेस प्रॉफिट। आज ही बनाना है ना भाई, मार्केट 3:30 बजे खत्म हो जाएगा भाई, बाद में दिन भर में आधा दिन क्या करूंगा? That is, हमें दूसरों को बताना होता है कि देख मैंने आज इतना प्रॉफिट बनाया, तूने क्या कर लिया सारा दिन काम करके। हाँ हाँ, दिखावा करना, शो ऑफ करना। हाँ, शो आधे घंटे में शेयर बना लिया, तू तो सारा दिन बैठा रहे। एंड इट कम्स आल्सो अंडर दिहाड़ी वाला माइंडसेट कि भाई मेरे को आज दिहाड़ी बना दी। मैं सुनता हूँ यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मुझे कोई ऑफेंस नहीं है, ये मैंने देखा है ग्रुप में कि भाई आज की दिहाड़ी हो गई, 10 बजे लोग ऐसे मैसेज डालते हैं। तो होता है कि भाई आज पैसे नहीं बने, किसी और ने बनाया, तो मैं भी घुस जाता हूँ बीच में कहीं पे भी। एंड नेक्स्ट इज लॉस लॉस रिकवरी का माइंडसेट। ना ये क्यों आता है लॉस रिकवरी? तो जब तक लॉस रहेगा दिमाग में, तो फिर हमें होगा कि क्या करें क्या करें, क्या गलत हो गया, क्या क्या करना चाहिए था। अभी इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके सेटल करते हैं, फिर ही चांस मिलेगा। हाँ, इज जैसे इट 20 लाख वाले वो अंकल है ना, हाँ वो उनको होगा कि ये मैं अभी 20 लाख को खत्म करूं, मेरे को दिमाग को शांति मिले, जब 45 लाख हाँ गया तो गया, मेरा हाँ, 20 लाख का माइनस 0 हो जाए। जीरो हो जाए। लॉस रिकवरी क्यों आता है कि अपन एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीजों को, कि वी कुड नॉट एक्सेप्ट थिंग्स दैट वी आर बीटन बाय मार्केट, वी आर बीटन बाय आवर ओन बैड हैबिट्स। तो वो ईगो के ब्रैकेट के अंदर आ गया, समझ रहे हो ना? अब नो ऐसे नो टारगेट, ये क्यों आता होगा? ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ऑप्टिमिज्म, कि हाँ टारगेट अभी जैसे शुरू था, हाँ लास्ट की शुरू हुआ 4,20,000 गया, लोगों ने कहा 7 लाख करो। सर ऐसा नहीं याद है ना, उसका मतलब बिगेस्ट रीजन है, जैसे कि बैंक्स हमारे पास होते हैं तो ऐसा नहीं है। अच्छा लीन लगाना, लॉस नहीं करना। हाँ, उसको वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है कि उन लोगों को ठीक। किसी ने ये समझा दिया पैसे लगाओगे तो बहुत गया है तो आप पैसे पे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो ऐसे लगता है यहाँ पर खड़ा है, तो उस वजह से वो लोग ऐसे लगाने से डरते हैं। एक्चुअली ऐसा डरना उनका रीजन ये है कि भाई हम जहाँ पैसे लगाएंगे वहाँ पे ही हमारी पोजीशन टूट जाएगी, तो वो ऐसे भाग के फिर ऊपर ऐसे लाइक ये वाला एक रीजन।
मतलब विदाउट लर्निंग ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग। अगर एफएल लगा दिया ना तो लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जितना भी हो गया। तो वो तो ईगो के अंडर ही आ गया अपना फिर से। हाँ ठीक है, मेल नो एसएल नो। जी पुनीत भैया। मेनली चलता ही ईगो, शो ऑफ, ठीक है, और सुपीरियर शो करना, सब कुछ यही चलता है। जब हाँ यही है। खुद के कॉन्फिडेंस पे जब आता ही है ना, तब ये सब कुछ होता हम्म, और कोई रिलेट कर सकता है भाई लोग? खुशी, यश। इट ऑल्सो हैपेंस कि व्हेन यू डोंट लाइक जब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है तो वो उसी पॉइंट को हिट करके वापस रिटर्न करता है, तो यू समटाइम्स थिंक कि हाँ यहाँ पे आया है, इट विल कम बैक, इट विल कम बैक। इट विल होप, होप के अंडर आ गया है तो हम्म। hope. And also, is it fair to say, guys, ki no SL, no target means we are blindly entering into trade with the expectation slash hope that we'll make some money? Can we call it as blind gambling? है। ये ऐसे है आपके बदन पे शिफ्ट करना। Gambling mindset के अंदर आ गया ये तो। हीरो जीरो का माइंडसेट होता है ना, जिसमें एसएल नहीं होता है, वो तो गैम्बलिंग हो गई। Sixth point is hope trading over optimism. हाँ, ओवरऑल इनमें से बहुत ही अच्छा जो मकसद ये बोल रहे हैं कि मैंने तो ये भी देखा, ये कोई पॉलिटिशियन के बैचमेंट होता है, वो ऐसे बोल देते हैं कि मुझे तो उस घर ने बुलाया है, उसको ऊपर भाई थी। मैं हाँ बोलता हूँ कि भाई कितनी गली है, स्कूल नहीं है, ज़्यादा सुनी है, कुछ भी है, सुना है, हम्म और वो ये सब चीज़ में नहीं मानता, वो यही मानता है कि नहीं उसने बोल दिया है, तो वो ज़्यादा ही and like over optimism and वो सब तो पता है अच्छे वाले, ऐसा नहीं है, अच्छे वाले कुछ गलत नहीं। हम्म hope trading is होप ट्रेडिंग, होप इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ बुल, ऐसा बोलते हैं मार्केट में। ऐसा मुझे मेरे एमबीए के इसमें बताया था, फाइनेंशियल मार्केट्स के क्लास में, कि होप इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनी इटर्नल बुल। तो व्हाई ऐसा होप क्यों आती है? होप कम्स फ्रॉम ग्रीड, एंड ग्रीड कम्स फ्रॉम इनकम्प्लीट एक्सरसाइज और इनकम्प्लीट स्टडी। तो ऐसा कह सकते हैं क्या इसको कि भाई तुम्हारी लर्निंग पूरी नहीं है ट्रेडिंग की, इसकी वजह से तुम होप लेके चल रहे हो ओवर ऑप्टिमिज्म, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट योरसेल्फ, यू आर रिलाइंग ऑन अदर्स व्यू। इज इट फेयर टू से? कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा व्यू होता है बुली, ठीक है, हम्म और अगले जो थोड़े दिनों में कुछ आता है तो वो बेरिश व्यू होना चाहिए, पर हम अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं होते हम्म कि हमारा व्यू तो बुली बुली था, अब हम चेंज क्यों करें, हम ईगो, अडाप्ट करते हैं। ईगो नहीं इसको कहते हैं, अडाप्टेशन होती स्टबन है, अडाप्ट। माइंडसेट। हाँ, शफलिंग नहीं करते, अडाप्ट करने की कोशिश नहीं करते। हाँ, लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी। हाँ, अगर जैसे लैक अभी ऑफ ग्रुप में कई हैं, सारे लेके बैठे होंगे, 27,000 जाएगी निफ्टी, 24 को टच करने को तैयार नहीं होगा कि भाई लैक ऑफ आई। अडेप्टेबिलिटी, लर्निंग लर्निंग नहीं होती है। हम्म क्या इसी को अपन कह सकते हैं होप ट्रेडिंग की, भाई मैं दूसरों के व्यू पर डिपेंडेंट हूँ, मतलब मैं दूसरों के टिप्स पर डिपेंडेंट हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं अपन? बिल्कुल। नहीं, हर बार नहीं। हर बार नहीं, कुछ कुछ तो ओवरलैप कर रही है चीजें। आई जस्ट वांट टू, मतलब कुछ ओवरलैप आ रहा है एक पॉइंट के साथ। कई बार खुद के भी हम डिसीजन, कई काफी हाँ जने हैं जो खुद की ट्रेडिंग करते हैं, अपने डिसीजन पे करते हैं, टिप्स नहीं लेते, सिर्फ देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, पर डिसीजन सिर्फ उनका अपना होता है, फिर वो खुद को कलो चेंज अडाप्ट नहीं करना चाहते, चेंज नहीं करना चाहते। वो कहते हैं अडेप्ट नहीं कि करना होता है। हाँ, पर पुनीत भाई इसमें क्या है, जैसे कि मैंने ट्रेडिंग सीखी है ना, तो जैसे सबकी जर्नी हुआ, मेरी भी ऐसे ही थी, वो सी बिजनेस या सीएनसी से स्टार्ट किया तो था। पत्नी को उन्होंने रिक्ति की अंदर हाँ, में जी स्टार्ट ही ऐसे बिजनेस से या सीएनसी से स्टार्ट
There is very manipulative business, right? They are हाँ very mismanipulative. ठीक है? तो एक्चुअली नहीं करें जब तक आप अपना हिसाब से और सफर नहीं बना रहे अच्छा आपको कुछ जी इसका बॉम्बार्डमेंट भी बहुत चलता है ठीक है तो मेरी ऑफिस में एक रूल है कि यहाँ ऑफिस में टीवी नहीं लगेगा यहाँ पे सी बिजनेस और ये चीज चलेगी ही नहीं हम्म जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसके ऊपर चार्ट पे दिख रहा है उसके ऊपर वर्क करके यहाँ कोई रिपोर्ट बाकी यू आर नॉट सपोज टू टेक टिप्स और यू आर नॉट सपोज टू लाइक वॉच न्यूज़ चैनल्स और वो सब बैंड है चलेगा ही नहीं तो इतना गंदी तरीके से मारती है ये टिप्स यस यस पुनीत भाई आप फिर से अनम्यूट कर लेना मैंने आपको म्यूट कर लिया था आपका बैकग्राउंड वॉइस आने की वजह से अपोलॉजिज फॉर दैट फिर से अनम्यूट कर लेना बात तो सही है सर आपकी कि वी अपन दूसरों के टिप्स पर क्यों डिपेंड करते हैं कि भाई मैंने अगर मेरा व्यू डाला तो लोग मेरे पे भरोसा क्यों करते हैं लोग खुद का क्यों नहीं कर पाते क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के एनालिसिस पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है क्योंकि डेटा रीड नहीं करते एनालिसिस सही नहीं करते क्यों नहीं एनालिसिस सही कर पाते क्योंकि सही से सीखे नहीं है अपन थोड़े बैक मतलब पीछे पीछे जा रहे हैं एक एक पॉइंट तो वो वहां पे आता है कि भाई तुम सीखे नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं बना तो ट्रेड नहीं कर पाए तो दूसरों के व्यूज पर डिपेंडेंट हो गए तो टिप्स ऑफ अदर्स इसका रूट कॉज एनालिसिस में जब करता हूँ या किया हूँ तो मुझे यही पता चलता है कि भाई तुम आई मीन कि लोगों ने जब मुझे ऐसे बताया कि लॉस किया तो मैं यही बोलता हूँ मतलब वही पता चलता है एट द क्रक्स कि सीखा नहीं है ट्रेडिंग कि भाई तुम सीखे नहीं हो बैक टेस्ट नहीं किए हो तो वो लर्निंग के अंदर मैं इसको ज्यादा रखता हूँ क्योंकि लर्निंग से ही तो कॉन्फिडेंस बनता है तभी जी होता है पुनीत जी ये होता है जैसे चलो अभी हम हैं ठीक है हम्म और कभी कभी मैं ट्रेड करता हूँ ना तो कभी हम्म 3-4 अच्छे लॉसेस आ गए तो खुद पे कलो होने लगता है कि शायद मेरी कोई गलती थी ये नहीं एक्सेप्ट करते कि हो सकता ऐसा होता है ये नॉर्मल है हम्म क्या खुद के एनालिसिस पे खुद के मतलब सेटअप पे हम चेक करते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि चलो कुछ किसी दूसरे से कंफर्मेशन लेते हैं यस कि हाँ यस इसका भी व्यू ऐसा ही है ना कि जैसा मेरा व्यू है ये भी वही कर रहा है यस ना अगर अगले ने कंट्राडिक्टिंग व्यू दे दिया तो नहीं मेरा देखा मैं पहले ही गलत था तो लॉस तो करना ही था मैंने सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन ये इसके अंदर आएगा हाँ या बाहर से कंफर्मेशन लेना seeking external validation and last thing why do we do news trading किसने बताया था यश आपने बताया था न्यूज़ या खुशी आपने बताया था नहीं मैं मैंने नहीं करी बात और मैंने बताया था सॉरी क्यों 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 करते हैं न्यूज़ अरे की सॉरी की क्या बात रहता है अरे नहीं मैंने बोला ना कि मैंने नहीं बताया फिर मैं बोला कि नहीं मैंने बताया हाँ बताओ बताओ क्यों करते होगे अरे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करना और बस गोल्ड वगैरह में एक अपना हम्म, न्यूज का पहले एक हल्का सा लॉट डालो उसके बाद स्लिपेज में एसएल चला जाता है और अकाउंट पूरा चला जाता है हाँ चला जाता है वो क्यों जाता है वो अपन क्यों करते हैं ये बात बताओ ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ग्रीड It will have a lot of impact even though it is clearly saying no time. यस एक ये होता है ना हार्ड बिहेवियर होता है आदत भी होती है कुछ लोगों की कि न्यूज़ ट्रेडिंग ही करनी है और सेटअप वगैरह बनाना नहीं है टेक्निकल एनालिसिस सीखना नहीं है तो फिर मतलब यही बचता है हम्म एक इमोशनल बिहेवियर की एक बुक थी यार मुझे नाम नहीं याद आ रही उसकी ब्लूइश कलर का किताब था उसमें लिखा था कि ह्यूमन इवोल्यूशन में one of the greatest gift that humans have got from the nature is addiction adrenaline rush now adrenaline rush is found only in rats and humans and one macaque का kind of वो जो monkey की species होती है उसमें if I'm not wrong तो adrenaline rush I think that book was trading in the zone psychology पे है emotions of not sure but most probably trading in the zone मार्क डगलस की शायद वही है इरेशनल शायद वही होगी हाँ वही होगी इरेशनल बिहेवियर कुछ ऐसा ही होता एग्जैक्टली irrational behavior comes from the seek मतलब वो थ्रिल सीकिंग एटीट्यूड होता है ना कि भाई मजे चाहिए मुझे
एक झूला लेके देखता हूँ, एक बड़ा वाला चल गया तो चल गया, भाई क्यों करना है? तो वो माइंडसेट की वजह से अपन न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं कि भाई फटाक से झटके में प्रॉफिट लेके ही चाहिए, मुझे बस झटके में प्रॉफिट चाहिए, द कीवर्ड इज झटका। ऐसा मैं मतलब बताता हूँ। तो न्यूज़ ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम थ्रिल सीकिंग माइंडसेट। सर और उसको दूसरा थ्रिल तो चाहिए ज़्यादा होता है, वो समझदार हीरो समझ जीरो लेते हैं, इससे ये भी एक बहुत वो चीज़ है कि भाई न्यूज़ में जो इंसान आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, तो वो तो भगवान ही होगा। इसकी बात कैसे गलत हो सकती है? एंड वो इसलिए भी ट्रेडिंग करते हैं लोग न्यूज़ ट्रेडिंग पे। एग्जैक्टली भाई। कम्युनिटी को फॉलो प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। किसको फॉलो? कम्युनिटी को। कम्युनिटी हाँ हाँ, थॉट बिहेवियर हो जाता है कि हम हमारा ओपिनियन सबसे अलग कैसे हो सकता है? हम भी तो इंसान ही है ना। हम भी तो इंसान ही है ना, बिल्कुल। हार्ड अभी बिहेवियर। हाँ, जैसे गोल्ड सिल्वर था, 4 लाख के बाद सिल्वर था, सभी बाय कर ही जा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर रहे? तो पागल है ना फिर। अगर चलो 1 लाख और बढ़ गया, देखा मैं तो बेवकूफ था। वही वही वही। तो जब नीचे ह्यूमन, और एक यस, और एक जब चीज होती है सर के आउटसोर्सिंग माइंडसेट होता है काफी लोगों का कि अगर मैं कोई दूसरे बिजनेस में हूँ और मुझे साइड इनकम चाहिए, तो और कोई दूसरा है मेरा पैशन है जो मार्केट में काम करता है, तो मुझे बोल देगा कि हाँ भाई ले लो, तो उसके भरोसे पे ले ले कि भाई हमको तो आता नहीं, हम क्यों मेहनत करें, हमारा धंधा तो अलग। जी जी, करेक्ट। तो पॉइंट टारगेट, होप ट्रेडिंग, ओवर ऑप्टिमिज्म का, दूसरों के टिप्स पर डिपेंडेंट रहना, खुद को प्रूव करना, न्यूज़ ट्रेडिंग करना। तो अगर इसको ग्रुप में करना चाहे तो कौन से 2-4 मेजर ग्रुप हेड या हेडर्स बनेंगे? बताओ बताओ। कंफर्मेशन थोड़ा बाय कोडिंग सेशन हो सकता है, बस थोड़ा सा और हेल्प हेल्प करो। कंफर्मेशन बाय थोड़ा और एक लेवल ऊपर जाते हैं भैया इस बार कि रूट कॉज क्या होगा इसका। कैसे मतलब? लैक ऑफ जैसे प्रॉपर नॉलेज। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, इसको अपन एक बड़े हेडर में कैसे डालेंगे? सही से नहीं सीखे या इनकम्प्लीट लर्निंग। इनकम्प्लीट लर्निंग। सेकेंड वुड बी ईगो प्रॉब्लम्स, स्टबर्न प्रॉब्लम्स। अरे देखो अपन ने वही वही डाले, ये देखो ईगो, ग्रीड, ये रहा ईगो, ये रहा ईगो। ईगो बन रहा है ना कॉमन पॉइंट सब में, तो सेकेंड अपना ईगो बना। थर्ड अपन इसी में से ढूंढते हैं, लैक लर्निंग ऑफ वाला अपन इंक्लूड किया। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या? कम, कॉन्फिडेंस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किसके अंदर आएगा? एक और बड़े हेडर में डालेंगे इसको। लूजर ह्यूमन में। साइकोलॉजी भी एक आ सकता है क्या पॉइंट? कौन सी? ह्यूमन साइकोलॉजी जिसके वजह से अपन लॉस करते हैं। हाँ, तो वो साइकोलॉजिकल इश्यू हो गया। तो साइकोलॉजी एक्चुअली ईगो आएगा साइकोलॉजी प्रॉब्लम के अंडर ही आएगा, ईगो भी एक तरह से। ये सारे तो साइकोलॉजी के पूंजी है ना सारे। हाँ, तो ये सारे साइकोलॉजी के अंडर ही आएंगे। सबसे मेजर हेडर उसको साइकोलॉजी बनेगा। ईगो बन गया, थ्रिल सीकिंग एटीट्यूड बन गया, एक हो गया गैम्बलिंग माइंडसेट। तो अगर इसको एक और बड़े हेडर, एक कोई और अपन से छूट गया है, बताओ बताओ, एक और छूट गया मेरे को ऐसा लग रहा। इनकम्प्लीट लर्निंग एक बन गया, ईगो दूसरा बन गया, तीसरा क्या बन गया? साइकोलॉजी के अंडर ही आएगा वो भी, वो है पेशेंस। वेट नहीं करते अपन सेटअप का, इसलिए घुसते कैंडल में चलती कैंडल में घुस जाते हैं। नो एसएल नो टारगेट, दूसरों के आई मीन फोमो पेशेंस की वजह से आता है, लैक ऑफ पेशेंस की वजह से आता है, सॉरी पेशेंस नहीं, लैक ऑफ पेशेंस की वजह से आता है फोमो। तो पता तो है सबको कि लॉस क्यों करते हैं, पर फिर भी सर सब कर बैठते हैं, ये बड़ी बात है, गलत बात है। वही फॉर्मो वाला हिसाब हो गया ना कि जल्दी जल्दी एंटर करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सेटअप की वेट करते हैं, प्राइस पहले ऊपर चले जाता है। हाँ, तो वी वी गॉट द व्हाई ऑफ दिस सेशन, अपने पूरे आज के डिस्कशन के। वी हैव टिक मार्क कि व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेस एंड
why we do these probable causes, मतलब उनके पीछे का रीजन क्या है, वो what is the why behind those factors because of which we do losses in trading. तो why अपना sort out हो गया, एक स्टेप और आगे जाएंगे और बताएंगे कि what can be done and उसके आगे जाके करेंगे what should be done. What can be done. बताओ बताओ. सेटअप फॉलो करो, ठीक है, सेटअप फॉलो करना चाहिए, ट्रेड में हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, हो गया अच्छा है, लॉस आया आया, ठीक है, कम से कम 10 ट्रेड करो, फिर देखो कि मेरा विन लॉस परसेंटेज कितना है, कितना मैंने ठीक लॉस है, किया, कोई कितने ट्रेड्स में मैंने लॉस किया, कितने ट्रेड्स में मैंने प्रॉफिट किया, और अगर ज़्यादा ट्रेड्स में प्रॉफिट भी किया तो प्रॉफिट है भी अच्छा कि नहीं है, अगर ये कम बैक ट्रेड्स में टेस्ट करो, लॉस किया, क्या बैक टेस्ट करो एक तरह से, हाँ, एनालाइज करो खुद के अगर ट्रेड्स को. एनालाइज करो, अगर लॉसेस कम ट्रेड्स में आया पर फिर लॉस बड़ा तो नहीं है ना कहीं, तो ये खुद को चेक करना पड़ेगा, अपने सेटअप को चेक करना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेटेजी कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं है या कूल किसी और कूल को कूल फॉलो कर रही है। कूल एकदम बढ़िया. व्हाट कैन बी डन, बताओ खुशी जी बताइए. और कौन है अपनी मीटिंग में आज. डिसिप्लिन इन डेटा ओवर इमोशन, डेटा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रादर देन हम क्या हमें क्या लगता है. हाँ, एसएल मैनेजमेंट. आई मीन Yeah, fix your loss before you enter a market, like enter a trade. बेस्ट बेस्ट, पहले एसएल लगना चाहिए पर ट्रेड पंच करने से पहले. कहीं से साइजिंग करनी चाहिए, आप आ बिना रहे हो रिस्क आप. ले कितने परसेंट रिस्क लेंगे अपने पोर्टफोलियो का, इससे ज़्यादा नहीं। यस, आप एकदम आगे बढ़ गए भैया, आप एकदम आगे बढ़ गए. पोजीशन साइजिंग. भैया इस जी भाई. हाँ. नहीं, सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है, लॉस को डिस्कस करने के लिए, लॉस को कम रखने के लिए टेस्टिंग और ये सब बाद में आएगा. सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि आप अपने माइंडसेट से बाहर निकलिए. तो मेरा माइंडसेट मेरे काम में सबसे ज़्यादा ठीक है, मैं स्टॉक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ या मैं वोलेटाइल स्टॉक्स में ज़्यादा comfortable हूँ? मेरा ट्रेड होराइज़न क्या है, मेरा कैपिटल क्या है, मैं कितना एसएल खा सकती हूँ, ठीक है? ये सब चीज़ अगर आपके माइंड में सेट रहेगी तो उस हिसाब से आपको खुद को सिलेक्ट करना है कि मैं लार्ज कैप में काम करूँ, मिड कैप में काम करूँ, स्मॉल कैप में काम करूँ, मैं ऑप्शन कर सकता हूँ, कितना है, कितना करना है, एक्सेल का मेरा रेट क्या रहेगा, ये मेरा कितना परसेंट क्या करना कैसे. सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि आस्क योरसेल्फ कि मैं कहाँ पे कंफर्टेबल हूँ. अगर आपको नहीं लगता है ना तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ना आसान हो जाते हैं. यस खुशी बताइए. Discipline यस डिसिप्लिन. is one of the factor because all of this you can learn, you can CPS not trade certificate, but एक बार वो discipline नहीं रहेगा तो you will always go back to ego trading and stuff. Yes, well said. Follow, make your own rules and follow them diligently. 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 भाई अब तुम 2 कदम आगे बढ़ गए सेशन से. हाँ. चलो ठीक है आगे चल लेते फिर कोई दिक्कत नहीं. We are picking up really fast. रिस्क रिवार्ड रेशियो डिफाइन करना बहुत हाँ, defining risk reward exactly. तो we have very क्या कहते हैं
एकदम 5-6 मिनट्स में अपन ने वाई से लेके व्हाट कैन बी डन तक आ भी गए और खत्म भी कर गए, व्हाट कैन बी डन, और एकदम से व्हाट शुड बी डन पे आ गए। व्हाट शुड बी डन, एक दो ट्रेड्स लेनी चाहिए, डिफाइन करना चाहिए टाइम पीरियड में कि हम इतने टाइम पीरियड में सिर्फ इतने ट्रेड्स लेंगे, और अगर हमारा टारगेट अचीव हो गया तो हम उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, चाहे मार्केट कुछ हम्म, भी ऊपर जाए नीचे जाए, हमें कुछ नहीं, लॉस भी आ गया तब भी। परफेक्ट। ये नहीं कि सो हाँ मेरा अपने को एक सेटअप भी ढूंढना चाहिए जो एज दे अपने को मार्केट में सबसे पहले ना, शायद मेरे हिसाब से। गुड एंगल, गुड एंगल। नाउ ये अपन मोस्टली इंटरनल साइड ऑफ थिंग्स से देख रहे हैं, वो जहाँ पे अपनी अंदर की रिएक्शन होती है, क्योंकि अपने सबके अंदर एक हर्षा भोगले बैठा है कमेंटेटर जो अपने साथ बातें करते रहता है। तो दिस इज फ्रॉम इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू, एनालिसिस बन के एक्सटर्नल जो अपन मार्केट पर कर रहे हैं। These are all reactive things. Market analysis is a different thing. But yes, well said कि सेटअप होना चाहिए जहाँ पे अपन आएंगे अभी। और ये भी देखना चाहिए कि जैसे जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनकी सब क्या कहती है, इनका सेटअप, ये सेटअप कैसे बनाते हैं अपना। हाँ, फॉलो द बेस्ट। हाँ, फॉलो द राइट। जैसे ब्रायन शैनन है, जिसने एवी वेब क्या है वो एवी वेब बनाई है, वी वेब बनाया, हाउस ने एवी वेब बनाया। करेक्ट एंकर्ड करेक्ट। वी वेब नहीं ना, एंकर्ड वेब, हाँ। लेकिन जैसे आरएसजी है जो मैं डालता हूँ। यस यस। तो मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ गाइस सबको। 2018 में मैंने ट्रेडिंग चालू करी थी। मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर खत्म होने में आ रहा था, 4th सेमेस्टर था मेरा। तब मैं क्लास में पीछे बैठता था और ट्रेडिंग शुरू करी थी। मतलब तब तो ऐसे था कि ऑप्शंस में भी ये मिलता था, मार्जिन मिलता था। ये अब मार्जिन नहीं मिलता था, शायद खत्म हो गया था तब जस्ट। तो ऑप्शंस में लॉट साइज भी थोड़ी बड़ी होती थी और आपको स्टॉक्स में बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते थे क्योंकि मिड कैप की क्राइसिस चलती थी। तो रोज मार्जिन में इंट्राडे मिड कैप सेल कर लो तो पैसे बनते थे। वहां से मैं घुसा ऑप्शंस में। अब ये ट्रम्प आज कुछ बोलता है, रातों रात पलट जाता है, ये उसका पहले से था। तो मैंने इसमें बहुत पैसे गवाए, बहुत पैसे गवाए। उधारी लिया, पापा से झूठ बोल के कॉलेज की फीस ज्यादा बता के वो पैसे लिए, वो पैसे भी जीरो किए लिटरली। क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन जब आप इंट्राडे की कैरी करते हो तो आपको वो ऑक्शन में फिर ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ऑक्शन सेटलमेंट होती थी पहले। तो लिटरली जीरो हो चुका था। तो दिस इज व्हाट आई डिड टू गेट आउट फ्रॉम द मिजरी दैट आई फेस्ड। कि 2019 के एंड में आई स्टार्टेड राइटिंग एवरीथिंग डाउन कि भाई क्या हो रहा है। आई स्टार्टेड मेकिंग अ डेली डायरी फॉर माय एक्सपीरियंस। मुझे पता नहीं था कि लिखनी कैसे है, मैं बस दिल में जो आता था वो लिख देता था और जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ आज। एंड आई रोट इट डाउन कंटिन्यूसली फॉर ईयर्स। फिर 2020 में कोविड आया, तो कोविड में मैंने पुट का ऑप्शन होल्ड किया एंड दैट वाज माय ब्रेक थ्रू पॉइंट कि भाई मैंने पुट का ऑप्शन पूरा महीने तक होल्ड किया था। तो it all takes a single day or it all takes a single trade to get you out from every misery, to get you out from your trouble. All you have to do is follow the process. प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है, अब इस पे आते हैं। ठीक है, प्रोसेस ये है कि मेक अ जर्नल, राइट एवरीथिंग डाउन, लर्न सेटअप। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। व्हाट शुड बी डन? वी शुड फर्स्ट लर्न व्हाट इज ट्रेडिंग। लर्न ट्रेडिंग। नाउ ट्रेडिंग का एक सबसेट है चार्टिंग। चार्टिंग इज नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होती है आपकी जो आप ओवरऑल आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग से करते हो, जहां पर आपका चार्ट सिर्फ एक इंडिकेटर है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ओवरऑल इट डज नॉट इंडिकेट द मार्केट। तो चार्टिंग इज जस्ट वन थिंग, मास्टरिंग टेक्निकल एनालिसिस इज वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज learning every aspect of market. So when I meant to learn every aspect of market means कि आज मेरे पास एलियट वेव के सेटअप में मुझे दिख रहा है कि आज थोड़ा बियरिश हो सकता है ट्रेड, बट इज द FII DII डेटा टेलिंग मी द सेम?
Is there any event lined up tomorrow? Is there any event lined up in global market tomorrow which is also indicating the same thing? So that is overall learning of other aspects of things of global markets जिनका निफ्टी पर भी इम्पैक्ट है. तो वो सब चीजें भी दिमाग में रख के मुझे पोजीशन बनानी है. ठीक है, तो दैट इज लर्निंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स. नाउ मास्टरिंग टेक्निकल एनालिसिस मींस कि आपको जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, कोई रेनको, कोई बाकी के जो भी है आपके कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, आप वो सीख लो. पर उसके साथ साथ जब आप ऑप्शंस में घुस रहे हो तो ऑप्शन के ग्रिक्स भी सीखो, ऑप्शन की हेजिंग भी सीखो. ठीक है, एंड ऑलवेज ट्रेड ऑन फ्यूचर्स मार्केट एंड स्पॉट मार्केट में ट्रेड नहीं करना. दिस इज अदर, मतलब आज टॉपिक से हटके है, मैं बस यही बताऊंगा. क्योंकि स्पॉट मार्केट का थोड़ा मैकेनिज्म अलग है. एक्चुअल में आपके कॉल और पुट जो होते हैं वो फ्यूचर्स मार्केट पर डिपेंडेंट होते हैं, इंडेक्स के फ्यूचर्स पर. तो वी शुड लर्न ट्रेडिंग. लर्निंग के बाद आता है आपका बैक टेस्टिंग. व्हाट इज बैक टेस्टिंग? बैक टेस्टिंग में क्या है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है या मैं अकेले ही बोल रहा हूँ? आ रही है. हाँ, बढ़िया बढ़िया. तो व्हाट इज बैक टेस्टिंग भाई? बैक टेस्टिंग क्या है कि रिप्ले में ट्रेडिंग व्यू पर पीछे जाओ 2021 में, देखो कि मेरा वेव पैटर्न क्या बन रहा है या मेरा एसएमसी के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, और देखो कि मैंने रिप्ले में अगर ये सेटअप है तो मैं ये आरआर लगाऊंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, मार्केट ने क्या बिहेव किया, एंड राइट इट डाउन. बैक टेस्टिंग मीन्स डूइंग practice on replay on trading view and write everything. Why you took that trade, what were you feeling, and what was the risk reward that the trade gave, and do it for over minimum of 100 times at least. And I am not kidding बरा, ये मैं रोज हर सैटरडे संडे करता हूँ रात को बैठ के. क्योंकि in the weekdays I don't have time to do, but सैटरडे संडे मैं हर सैटरडे संडे हाफ एन आवर देता हूँ मेरे बैक टेस्टिंग को. That is why I am able to sit out for longer trades, swing trades में. तो होता क्या है बैक टेस्टिंग से? होता क्या है बैक टेस्टिंग से? बनता है आपका एक्सपीरियंस. आपको एक्सपीरियंस है, एंड जब आपको एक्सपीरियंस आता है, आपके एक्सपीरियंस से बनता है आपका कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि आप पूरे टारगेट तक बैठ पाते हो. कॉन्फिडेंस से टारगेट तक बैठ पाते हो तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी भी अपने आप डेवलप हो जाती है, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर. क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है तो यू ऑल्सो बिकम हम्बल एट टाइम्स, एंड बाकी सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होने चालू हो जाते हैं अपने आप. बिकॉज यू हैव द कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैक टेस्टिंग. बैक टेस्टिंग तभी करते हो जब आप ट्रेडिंग सीखते हो. ब्रीदलेस हो गया क्या ये? हेलो जी भैया, क्या कहा? मुझे आवाज नहीं आई आपकी. बैक टेस्टिंग के लिए क्या कह रहे थे, कैसे करनी है? बैक टेस्टिंग के लिए यू गो टू ट्रेडिंग व्यू, वहां पे रिप्ले का ऑप्शन आता है. वो मैंने देखा था, वो इतना काम नहीं. रिप्ले का काम करता है भैया. 3 मिनट पर जाओ, 1 मिनट पर जाओ. 1 मिनट तो कभी ट्रेड नहीं करना हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. 5 मिनट्स पर आप ट्रेड ढूंढो, आपको मिल जाएंगे. मतलब रिप्ले पर क्या है, बस टाइम देना है. शुरुआत के वो क्या होता है ना, रिप्ले पर जब मैंने शुरुआत किया था कि पहले 1-2 हफ्तों तक मुझे समझा नहीं कि भाई ये मेरे काम का भी है या नहीं, बट मैं चिपक के रहा, मैं चिपका रहा उस चीज को. तो ओके. वो आरआर लगा के, एंड मेक श्योर आप कोई भी ट्रेड लगाते हो तो आरआर लगाओ. वो जो टूल ही होता है अपना रिस्क रिवॉर्ड का, और वो आरआर में एक्चुअल में ट्रेड जब चलते हैं ना, वो जो आपको ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा या जो आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज करेगा, दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस. तो वो बैक टेस्ट करो, और वहाँ पे रीजनिंग के साथ आप मार्किंग भी करो, आप जो भी टेक्निक यूज करते हो उससे यू विल फाइंड रिजल्ट्स देयर. हाँ, तो आप दैट एक इज बार डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो क्या? भाई मेरे ये वाले इसमें मुझे नहीं पता मेरे है क्या ट्रेडिंग व्यू का रिप्ले का ऑप्शन इसमें है क्या. मैं खोलता हूँ.
इसमें लॉगिन नहीं है, ये वाला डिवाइस नहीं है, मेरे पास डिवाइस हो चुके हैं। बोलता हूँ इसमें किधर गया टी, ये रहा। नहीं है, इसमें नहीं है, ये मैं फ्री वाला यूज कर रहा हूँ अभी भी। तो इसमें ये यहाँ पे दिखेगा भैया, ये आपको दिख रहा है नीचे कैंडल्स के बाजू में। तो ये था रिप्ले, अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो ये स्टार्ट हो गया। अच्छा इसमें है क्या, ओह सॉरी। तो लेट्स डू सम रिप्ले ट्रेडिंग यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, दिस इज द वीकली वाला चार्ट, आई जस्ट डू सम मार्किंग, 1 मिनट देना। मेरा करंट वीक का है, मेरा प्रीवियस वीक का लो, ये मेरा बनेगा PDL। ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये मेरा इसके अंडर है, ये वीक के अंडर सारा घूम रहा है, जहाँ पे ये वीक की लो की लिक्विडिटी नहीं गई है। तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज माय बायस। सबसे पहले मेरा बायस बनेगा कि आई एम लुकिंग फॉर अ डाउनवर्ड्स, क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड है, बड़ी हैमर बनी है और इसका लो भी प्रोटेक्टेड है, ये देख रहे हो। तो मेरा बायस डाउनवर्ड है। नाउ आई एम मार्किंग ऑन और इनसाइड कैंडल्स पर लिक्विडिटी। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ये लो की लिक्विडिटी लिया है, एंड मार्केट उसके बाद ये अपसाइड की भी लिक्विडिटी, आई मीन पहले अपसाइड की ली फिर नीचे ली, एंड फिर से अपसाइड लेके नीचे आ रहा है। तो आई एम लुकिंग फॉर सम एंट्री एरिया इन दिस रीजन, जहाँ से मैं फिर से ये वाले ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट करूं, एंड उसके बाद में मैं ये वाले लो को टारगेट करके फिर ऊपर जाऊं। ऐसा कुछ मैं व्यू देख रहा हूँ। बट सिंस इट इज इनसाइड, आई विल नॉट बी ट्रेडिंग बिकॉज द हाइज एंड लोज आर प्रोटेक्टेड, कोई भी एक हंट नहीं हुआ है। बेटर इज आई विल वेट फॉर सम लिक्विडिटी टू गेट हंटेड, दैट इज माय ट्रेड प्लान। चलो देखते हैं। पहले पहले ऊपर की लिक्विडिटी लिया और हैमर बनाया, ये हैमर के वीक में घुसा। तो नाउ आई विल बी प्लानिंग अ ट्रेड on the bearish side, keeping the my bad keeping the candle high stop loss and next liquidity as target. That is just one of the setups, हाँ, मतलब EWT यहाँ पे मैप नहीं किया मैंने। चलो ट्राई करते हैं। फिर से घुसा ऊपर घुसा, CTC दिया, CTC लिया मेरा, फिर से ट्रेड में घुस के नीचे की लिक्विडिटी लिया। दिस इज हाउ आई मीन रिप्ले ट्रेडिंग में आप खुद की मैपिंग करके आप ऐसे ट्रेड मैनेजमेंट कर सकते हो। अपन इधर ये वाला इज इट रूल फॉलो नहीं करेंगे क्या, या तो टीपी या तो एसएल? या तो TP या तो SL, ये मेरा टारगेट है, दिस इज व्हाट आई डू, बट दिस इज व्हाट आई डू इन ऑल द ट्रेड्स। बट यहाँ पे कैसे है ना कि यहाँ पे मैपिंग नहीं करके रखी है, एंड यू ऑल्सो हैव टू मूव फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। तो मैंने अपन ने मंथली मैपिंग भी नहीं करी थी, वी जस्ट रिसेंट बायसेस पर अपन ने नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट करी, पर उसने CTC लिया अपना। तो CTC कब लेते हैं, दैट कम्स अंडर ट्रेड मैनेजमेंट पार्ट। सर सीटीसी और ये टीडब्ल्यूटी वगैरह क्या होता है, मैं समझा नहीं। क्या कहा आपका, आवाज अटका। TW कौन सा? टीडब्ल्यूटी और सीटीसी जो आपने टर्म्स यूज किए सर, तो उस पे मुझे कोई नॉलेज नहीं, थोड़ा सा आप बता पाएंगे वो होता क्या है? हाँ, दैट कम्स अंडर टेक्निकल एनालिसिस भाई। तो TWT नहीं, मैंने PDL लगाया था वहां पर, प्रीवियस डे का लो एंड प्रीवियस वीक का लो। अगर वीकली में गए ना तो वो प्रीवियस वीक का लो था वहां पर, तो अपन ने उसको टारगेट किया था। एंड दैट कम्स अंडर SMC का पार्ट, विच इज इजिएस्ट टू डू ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो वहाँ पे अपन ने मंथली मैपिंग करी, एक बड़े वीक के अंदर था वो सब कुछ घूम रहा था। सो वी वर जस्ट मार्किंग द वीक का हाई एंड वीक का लो, क्योंकि हाई एंड लो आर द पॉइंट्स जहाँ पर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा सैचुरेटेड होती है, किसी भी वीक का हाई किसी भी वीक का लो।
अगर बोलना चाहे भैया तो आज के अपने डिस्कशन का वो पार्ट नहीं है, वो मतलब बहुत ही अलग ड्रिफ्ट हो जाएगा अपना डिस्कशन आज का। तो दिस इज व्हाट आई मेंट टू से कि यार रिप्ले ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड आरआर लगा के यू जस्ट बैक टेस्ट इट फॉर 1000 टाइम्स और 100 टाइम्स एटलीस्ट, कि भाई वहीं से अपना ये बन जाएगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। एंड कॉन्फिडेंस से फिर आपका क्या कहते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी इम्प्रूव होगी। दैट इज व्हाट आई इंटेंडेड टू टेल। एंड कपल ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम क्या कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो मैं बोलना चाहूंगा कि आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि अगर मैंने जोन बनाया है मार्केट में, लेट से कोई दूसरा चार्ट लेते हैं, सोलाना का क्या है या कोई दूसरा, निफ्टी लेता हूँ। अगर मैं चार्ट लिया निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो व्हेन यू आर मार्किंग एनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, आस्क योरसेल्फ कि भाई ये यही सपोर्ट क्यों होगा मेरा और यही रेजिस्टेंस क्यों होगा मेरा। नाउ इफ आई टेल यू कि भाई ये सपोर्ट है, मुझे पता है यहाँ से मार्केट जाएगा, और ये मेरा रेजिस्टेंस बन गया, तो आस्क योरसेल्फ व्हाई ये रेजिस्टेंस बनेगा, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड के साथ मैंने ट्रेड कहाँ तक राइड करना चाहिए। शुड आई बी राइडिंग अ बियरिश ट्रेड फॉर जस्ट this much, or should I be riding the trade for all the liquidity towards downwards? So when you ask these questions yourself, you will get better answers. तो इसका आंसर तभी मिलेगा जब आप बैक टेस्ट ज्यादा करोगे, और बैक टेस्ट तब करोगे जब आपकी लर्निंग होगी थ्रू एंड थ्रू, मतलब कंप्लीट लर्निंग होगी, तो वैसे होगा। अदरवाइज क्या होगा कि यू आर जस्ट टेकिंग अ रिस्क विदाउट नोइंग योर मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट, सो दैट कम्स अंडर गैम्बलिंग का क्या कहते हैं हेडर, कि विदाउट नोइंग टारगेट यू आर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड। जो अपना नो एसएल नो टारगेट वाला एक पॉइंटर था ना, उसके अंडर आप आते हो, उसके अंदर आप ट्रेड करोगे, तो वो तो एक तरह से आपका लॉस बढ़ा रहे हो ना आप। हेलो भाई यश, बोल यार। थम्स अप मत दे हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आप बताओ तो, फॉलो अप कर रहे हैं। भाई, मेरे को लग रहा है मैं अकेले बात सर कर रहा हूँ। सुनने में नहीं, ये मैंने ट्रेडिंग माइक स्टॉप ऑफ लॉस को कर रखा कैसे है। मैनेज जी पुनीत भैया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करते हो, कहाँ पे लगाते हो? हाँ, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का दिस इज माय पर्सनल थिंग। देखो क्या है ना, कि अगर मेरा ट्रेड लेट से 1:6 या 1:7 का रहा, जो कि बहुत रेयर चीज है, इतना बड़ा ट्रेड नहीं देता है रोज रोज कोई भी क्वालिटी, तो 1:3 पर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देता हूँ। 1:3 तो चल नहीं देता हूँ, बिकॉज नहीं, मान मैं रीजनिंग देता हूँ कि मैं टीएसएल 1:3 पर क्यों क्यों रखता हूँ सीटीसी पर, क्योंकि ये मैंने फाइंड किया है मेरे जर्नल्स में कि जब भी मेरा ट्रेड 1:3 जाता है, तब मैंने देखा है कि मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट टारगेट तक पहुंच जाता है। तो 1:3 पहुंच गया तो मैं सीटीसी डाल के चुपचाप शांति से बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता हो जाता है कि भाई अब तो मैं एटलीस्ट लॉस तो नहीं लूंगा, तो भाई अब कुछ भी हो जाए मैं फिर टेंशन फ्री हो जाता हूँ। तो 1:3 तक सांस लेने देता हूँ मैं ट्रेड को अच्छे से, फिर सीटीसी। एंड सेकेंड सिनेरियो इज कि अगर बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, मतलब विक्स अपसाइड डाउन भाई, एक झटके में ऊपर एक झटके में नीचे होता है, जैसे जेन स्ट्रीट करता था, उसमें तो बहुत ही डेंजरस चीज है। उसमें तो फिर आपका स्टॉप लॉस आप रख ही नहीं सकते टीएस मतलब सीटीसी पर, वो सीटीसी खा के जाता है फिर। तो अभी जैसे मान लो सिल्वर था, ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया बताइए। जैसे अभी ना सिल्वर था, लास्ट वीक था हाँ हाँ 3,58,000 के आसपास था, ठीक है? हाँ हाँ। तो वहां पे ना सिल्वर मूव कर रही थी 4,000 के आसपास, 5,000 एक सेकंड में। हम्म, हाँ। हेलो, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। आवाज आ रही वॉलेटिलिटी है? बहुत ज्यादा थी। यस यस यस, आवाज आ रहा है। तो जैसे मैंने सोचा कि इसको ना शॉर्ट करते हैं, हम्म, तो 362 के आसपास का स्तर लगाना था मैंने। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने के कारण ना मैं कुछ कर ही नहीं पाया।
अच्छा। हाँ जी, बोलिए, आवाज़ आती है? हाँ, आप ना कंटिन्यू करो, मैं ना गाड़ी चला रहा था, तो मेरी गाड़ी अभी ठुकने वाली थी। अच्छा, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आप तो कंटिन्यू करो। वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी ना, तो कर भी क्या सकते थे? इधर यू जस्ट वेट कि भाई कुछ अच्छा-सा मिले और यू लेट इट गो, सिंपली लेट इट गो। फिर वो वही वही हो जाता है ना कि वी आर जस्ट होपिंग टू गेट अ एंट्री, वो फोमो में आ जाते हो फिर आप। इट इज बेटर कि when you are not understanding any market, you just let it go, which brings to my ultimate point of today's discussion regarding trading. Just give me a moment. Ultimate है ये कि is it necessary to make profits? भाई लोग, मेरे हिसाब से ये होता है कि हाँ, अभी आपको ज़्यादा क्या प्यारा है, पैसा बचाना या पैसा बनाना? हम्म, कैपिटल बचाना चाहते हो कि ठीक है, जाती है तो जाए, कोई चक्कर नहीं। कई बार ऐसा भी होता है ना हाई वॉलेटिलिटी में, बिल्कुल। जैसे लास्ट वीक का बता रहा हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि कैपिटल बचाना ज़्यादा जरूरी, हम्म, तो ज़्यादा क्या बोलूँ अपनी बिल्कुल कुछ। तो which brings to my point कि is it necessary to make profits every day? Is it necessary that you should do trading just for the sake कि भाई कुछ बनना चाहिए? नहीं, फिर वो नहीं, दिहाड़ी माइंडसेट आ नो जाता है उसमें। दिहाड़ी माइंडसेट बन गया ये तो सेटअप पे आए तो ट्रेड what करो, वरना कोई बात नहीं। हाँ, तो what can be done to avoid this? तो one of सेटअप पे ट्रेड लो। the ओह सॉरी। सेटअप पे, हाँ भाई सेटअप पे ट्रेड ही लेना चाहिए, बिल्कुल सही। पर तुम सेटअप पे तभी करो विद रिस्क बैठोगे। मैनेजमेंट। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट। क्या इसको एक अपन रेंज ऐसे सेट कह कर लो, सकते हैं? एक रेंज सेट कर लो कि हाँ, इतना प्रॉफिट आया तो उसके बाद मैं बाहर, अगर इतना लॉस आया तो बाहर। कोई ये नहीं है कि डेली प्रॉफिट करना ही करना है। अगर वीक में इतना प्रॉफिट आ गया, अब मान लो 1 लाख प्रॉफिट आ गया, तो मैं अब एंटर नहीं करूंगा, चाहे वो पहले दिन ही आ जाए। बढ़िया। तो वो ट्रेडिंग ये फ्री हो। ये माइंडसेट कब आएगा, आप ये बताओ? कि जो अभी आपने पॉइंट बताया ना कि इतने आगे तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये सर अगर हमारा माइंडसेट सेटअप जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पर आएगा तो ऑलरेडी बहुत मतलब ज्यादा ट्रेड्स आएंगे नहीं, तो आपको ज्यादा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम डिसीजन रहेंगे तो आप गलतियां भी कम ही करोगे। पहले लो वोलेटाइल स्टॉक्स में जाओ, जहाँ पे वोलेटिलिटी कम है, ठीक है, और वेट करो अपने सेटअप की। अगर नहीं आया तो बैठे रहो, तो फॉर्मों की जरूरत नहीं है, दूसरों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या अपन इसको ऐसे ये हेडर में डाल सकते हैं कि भाई नहीं बना पैसा तो भी मेरी ठीक है, चल रही है मेरी जिंदगी? हाँ, नहीं बन रहा है पैसा, क्या कहते हो गाइस? अग्री कर रहे हो या डिसअग्री? डिसअग्री एग्री भी नहीं कर करो यार। सकते। इतने मुश्किल से फिक्स किया है अभी ये साइकोलॉजी। पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें मार्केट समझ आ रही है, ठीक है, हम्म, हो क्या रहा है, कि हम्म, जैसे हम देख रहे हैं वहाँ वैसे मार्केट मूव कर रही है कि नहीं कर रही। क्या बेस्ट। हमें पता क्या हम पता लगा पा रहे हैं कि मार्केट क्या कर सकती है या कहाँ पे जा सकती है? तो ये तो नहीं है ना कि बस आज प्रॉफिट बन गया, कल नहीं बना, कल फिर बन गया। ऐसा हो रहा है कि हमें मार्केट का कुछ समझ लग रहा है कि कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? कारण क्या है उसके क्यों? पीछे? हाँ, अगर निफ्टी गिर रही है, क्यों गिर रही है? बढ़ रही क्यों है, कर क्यों रही क्यों बढ़ रही है? है? यस, रीजन क्या है? यस, यस। अगर एक और चीज है, मान लो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किस सेक्टर पे पड़ सकता है या किस रीजन पे पड़ सकता है, बिल्कुल। ठीक है, और कौन से स्टॉक्स हमें बेनिफिशियल हो गए? अगर कॉपर बढ़ रहा है तो कौन से स्टॉक्स बेनिफिशियल रहेंगे? हाँ, तो मार्केट डाल। ये आपका बन गया रिसर्च वाला पार्ट कि हाँ, एक्स 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 कमोडिटी बढ़ी तो उसका इम्पैक्ट कौन से वाई जेड स्टॉक्स पर गिरेगा, या एक्स वाई जेड
कॉजेस की वजह से इम्पैक्ट कौन से वाइजेड कमोडिटीज या स्टॉक्स पर बनेगा, तो दैट कम्स अंडर योर एनालिसिस का पार्ट। पर अगर आपका क्या कहते हैं बिजनेस इनकम प्राइमरी हो, तो आप ट्रेडिंग साइड पर रिस्क ले सकते हो कि भाई मुझे पैसा नहीं बना तो भी मेरी जिंदगी आराम से कट रही है, चैन से कट रही है, मेरे को रात को नींद आती है। तो वो माइंडसेट जब आता है तब आप आराम से पेशेंस रख के आप अपने सेटअप का वेट कर पाते हो। अग्रीड गाइस? पर बिजनेस में ये भी है ना कि ट्रेड को फिर मार्केट नहीं देख सकता हमेशा ना, वो भी तो एक दिक्कत आता है बिजनेस में अगर अपन ये करें हाँ तो। हाँ तो हाँ, दैट इज द सैड पार्ट, दैट इज मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यू आर गेनिंग पेशेंस बट ऑन द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर अटेंशन फॉर दैट टाइम। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट, बट इट ऑल्सो क्या कहते हैं, ये आपका कम कर देता है आपकी ओवर ट्रेडिंग। आप स्क्रीन के सामने बैठोगे 6 घंटे तो आप ओवर ट्रेडिंग करके ही रहोगे। यू मस्ट हैव मैं अपना एक एक्सपीरियंस दिस। एक्सपीरियंस शेयर आई करता कैन ऑल्सो मतलब आई हैड ऑल्सो डन दिस। हाँ जी बताइए। मैं एक्सपीरियंस एक अपना शेयर करता कि मतलब मेरी पापा की शॉप है, ठीक है, तो मैं बैठा सेटअप नहीं बना, मेरे को जाना पड़ा, पापा ने बुलाया, मैं गया, आके देखा तो पूरा मूव जो मैंने प्लान कर रखा था, सेटअप बना, सब मिस हो गया। फिर मैंने देखा कि इतना ये हो गया, अब मेरे को वापस ओवर ट्रेड करना है। फिर ओवर ट्रेड मैंने वो मतलब करना है बोल के नहीं, वो फिर मैंने ओवर ट्रेड किया और अकाउंट खाली किया। तो एक ये ओवर ट्रेड साइकोलॉजी कर इश्यू आया था ये गुस्सा कि भाई, हाँ ये सबको आता है, ये गुस्सा बहुत होता है इसमें कि यार मैंने सेटअप प्लान करा था, मैं बिजी हो गया एंड वो हाँ पूरा ट्रेंड चला गया, कैप्चर हो गया, मैं होता तो पैसा कमा लेता, बट फिर गुस्से में तो आप उल्टा सीधा ट्रेड लोगे ही, सही बात। वो होता ही है। एंड इसको इसीलिए ओवरकम कैसे नो, करें? इसको ओवरकम एक ही चीज से कर सकते हो कि यू शुड योरसेल्फ टू ब्रिंग योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ पे आपका कैश फ्लो 100% श्योर हो, जो आपके मंथ एंड पर आए। कि भाई आई हैव माई सैलरी, आई एम गेटिंग 2 लाख रुपीज अ मंथ फ्रॉम माई कंपनी, भाई मेरे ईएमआई सब कुछ टेकन केयर है, आई हैव नथिंग टू वरी ऑन माई मार्केट, मुझे 2 महीने ट्रेड भी नहीं मिला तो मैं आराम से रह सकता हूँ। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन, बिकॉज वी एक्सपेक्ट मार्केट टू रिवॉर्ड अस डेली। आप वहां पे ट्रेड खोजोगे जहां पे ट्रेड नहीं होता है, और जिस दिन आप ट्रेड खोजने जाते हो उस दिन होती है एक्सपायरी, ये भी ध्यान रखना। और वो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाहर की लग जाती है। यही होता है, ये मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों के साथ। तो इसके ऊपर करना क्या है, बेस्ट इज कि आप आपका जर्नल बनाओ। आप हर एक इमोशन, हर एक थिंग जो आप ट्रेड में कर रहे हो वो लिखो पहले, और बाद में ट्रेड करो, और ट्रेड करते टाइम पहले एसेट डालो। भाई इतना मत रिएक्शन डालो भाई, मुझे बुरा लग रहा। इजी है भाई। आई हैड नॉट डन एनी ट्रेड इन इंडेक्स फ्रॉम द मंथ ऑफ डिसम्बर। दिसंबर से एक भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि रीजन मेरा फिक्स था कि भाई विक्स 10 से नीचे है, नो पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग, ना ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा ना सेलर को पैसा मिलेगा, फ्यूचर्स में भी पैसे नहीं बनेंगे क्योंकि साइडवेज मार्केट है। तो यानी ओवरऑल नो ट्रेड जोन है, ना फ्यूचर से ना कॉल पुट से। तो करूँ क्या, विक्स को शूट लेने का वेट करता हूँ। एंड खाली 2 ट्रेड किए अभी ये फेब के मंथ में। पहला था वो निर्मला ताई ने वो नीचे डुबाया मार्केट, वो पूरा कैप्चर किया। उसके 2 दिन बाद सारी रैली कैप्चर हो गई गैप अप वाली। तो 2 ट्रेड में मेरे बन गए 2200 पॉइंट्स, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 8% ऑफ निफ्टी। भाई इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 महीने मेरे को ट्रेड नहीं मिले, आई एम हैप्पी। तो ट्रेड ओनली व्हेन, जब आपके सेटअप में हो, मार्केट रिवॉर्ड करता है पेशेंस को, और रिवॉर्ड करेगा ही पेशेंस को, क्योंकि वो मार्केट है। पेशेंस वाला इंस्ट्रूमेंट, गैम्बलिंग वाला माइंडसेट, गैम्बलिंग वाला रिवॉर्ड, सॉरी, लॉटरी वाला रिवॉर्ड जो सबसे पहले वाला था, वही है। बस पेशेंस रखना है और हर एक चीज जर्नल में लिखनी है। इतनी सिंपल है ट्रेडिंग। एक ये भी है कि मान लो हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ब्रेकआउट हो गया हमारे से, मिस हो गया, जैसे वो बता रहा था ना, मिस हो गया, बुरा लगा, तो उसको चेंज नहीं करना प्राइस को कि हाँ मैं अभी मेरा तो ब्रेकआउट हो चुका है, मैं इसको चेंज करूँ, चाहे हम्म 170
चाहे बाई करना था, अभी 190 है, ब्रेकआउट तो हो ही चुका है, अब तो मैं बाई कर करेक्ट। सकता हूँ। तो वो पुल बैक का वेट करो, नहीं तो फिर छोड़ दो, या दोबारा अपने सेटअप सेटअप के वेट करोगे? अपना दोबारा सेटअप क्या है, पुल बैक पर वेट अपन वेट करते पुल बैक का, तो पुल बैक नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं वो मिला, नहीं मार्केट तो की दोबारा गलती। सेटअप हाँ, करेक्ट करेक्ट। आगे जाके दोबारा कंसोलिडेशन करेगा शायद, तो दोबारा कोई सेटअप बनेगा, तब वेट लेना। बेस्ट है, बेस्ट है। एंड वन मोर थिंग कि अपन क्या करते हैं ना कि वो लोगों को फॉलो करते हैं कि भाई इसके ट्रेडिंग से ये हो गया, वो हो गया। देयर इज नो कंपैरिजन इन ट्रेडिंग, इट इज अ पर्सनल जर्नी, पर्सनल जर्नी, नथिंग वो टू लाइफ टेक अवे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने ही मैं भी छाप लेता हूँ फॉरेक्स में, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट शो ऑफ करके लोगों की साइकोलॉजी खराब होती है, और वो होगी साइकोलॉजी खराब, तो किसी के देखना नहीं, ऐसे लोगों को फॉलो भी नहीं करना, अपना सेटअप फॉलो करना, व्यू देखना सामने वाले का, सामने वाले का ट्रेड नहीं देखना। और कोई ट्रेड दे रहा है तो उसको पूछो 5 बार वाई, 5 वाइज जो बोलते हैं अपन, कि भाई ये ट्रेड क्यों दिया, और क्या है लॉजिक, हेलो और क्यों दिया, और क्या सोच के दिया, सब पूछो उसको, किसी के ट्रेड्स अगर ले रहे हो तो। सर जी, मुझे तो लगता है कि खुद का सेटअप में ही इतना दिमाग और वो सब खर्च कर देना चाहिए अपन को कि मेहनत करनी चाहिए कि पूछने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ हाँ, बेस्ट बेस्ट, बस यही करेक्ट। है यार। सर आपने किसी से अगर पूछ भी लिया फॉर एग्जांपल, तो मान लीजिए उसका रेस्ट टू रिवॉर्ड है 1:3 या 1:4, जो कि हम्म बहुत अच्छा है, लेकिन हम्म, आप 1:1 भी नहीं ले पाओगे अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। एग्जैक्टली, सारा गेम कॉन्फिडेंस का है, ये वो एग्जैक्टली भाई। 1:3 चला भी गया, और अगली बार आप देखोगे यार उसने जो पहले बताया था 1:3 गया था, इस बार मैं होल्ड करूंगा, लेकिन वो हाँ, 1:1 से पलट गया, तो वो धोखा ही मिलना है उसमें तो हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड बस यही है यार, इजी है ट्रेडिंग। मैं बस यही, मैंने कल भी वो अंकल को यही बताया था कि मार्केट्स वोलेटाइल है, तो इन्वेस्टिंग में पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम पर स्टैग्नेंट फेज में मार्केट, तो ट्रेडिंग से कैपिटल एक्यूमुलेट करो, क्योंकि ट्रेडिंग के ईयर्स होते हैं, वोलेटाइल ईयर्स होते हैं। मार्केट इज नॉट वोलेटाइल ऑल थ्रू आउट द लाइफ, देर आर स्टैग्नेंट फेजेस ऑफ मार्केट, होते हैं ना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे समझो कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज चल रहा है, इसके बाद एक्यूमुलेशन होगा, तो मार्केट साइडवेज रहेगा महीनों तक, क्वार्टर्स तक, तब पैसा नहीं बनेगा। तो अभी चांस है तो छोड़ो मत, तो बस यही बोलूंगा कि चांस है तो छोड़ो मत, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली प्लीज गो फॉर इट। पुनीत गुप्ता जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो आप बता रहे थे कि निर्मला ताई वाला जो क्रैश था अभी, तो वो आपने इसमें ज्यादा पॉइंट कैप्चर करे, आई गेस 2200 आपने बोला था ना? वो मैंने नहीं दीपक भाई ने किया, जी, आवाज नहीं आई। वो मैंने नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो मैंने नहीं किया था, वो दीपक भाई ने किया था। भाई वो अच्छा अच्छा। छापे थे इसमें, वो भाई वो मेरे सेटअप में थे, तो ये यहाँ पर वैसे बता देता हूँ मैंने सेटअप क्यों रखा था वो, कि जी। FII DII ने खुले पुट्स लेके गए थे वो, बजट से एक दिन पहले, डेटा चेक कर लेना, खुले पुट्स लेके गए थे, और जब कोई नेकेड पुट्स लेके जाता है ना, तब वो कॉन्फिडेंट होता है। एंड प्रो प्रो थे शायद सबसे ज्यादा। तो ऐसे तो है नहीं कि भाई प्रो वाले चढ़ने देंगे मार्केट को, ऐसे नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ करके गिरा ही देंगे, क्योंकि उनको इंडेक्स मैनेज करना आता है इंडिया का। तो खुले पुट लेके गए हैं, तो मेरे को बस सेटअप का वेट करना है। एंड सेकेंड कोइंसिडेंट फैक्टर वाज, मेरे एलियट वेव थ्योरी में वो एक ब्रेकडाउन कंफर्म दे चुका था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन वही था, ब्रेकडाउन कंफर्म है तो वो रिट्रेस करेगा एक ऊपर, ऊपर कोई रिट्रेस करेगा लेवल तक, तो मैंने बस ऊपर एक गैप थी, कुछ डेली की गैप थी, मैंने बोला गैप गैप है, यानी ये गैप फिल करने जाएगा, दैट वुड बी माय एंट्री पॉइंट। एंड प्रीवियस डे हाई, कल SL, और नीचे लो रखूंगा स्विंग का। और वो इस इतने ब्रुटेलिटी से उसने स्विंग लो ब्रेक किया कि मैंने टारगेट पर बुक नहीं किया, क्योंकि ब्रुटेलिटी से अगर टारगेट ब्रेक करता है आपका, तो वो और रैली दे जाता है। एंड विनिंग ट्रेड को जल्दी बुक नहीं करता हूँ मैं कॉस्ट पर डाल देता हूँ ऐसा। तो कॉस्ट पर आ गया, एंड मेरा जो मेजर सपोर्ट जोन था, कुछ डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, ये यहाँ पर दिखेगा आपको नीचे, ये देखो, ये बराबर उसके लो तक गया, विच वॉज 24,600।
तो मुझे दिख गया कि ये मेजर जोन है सपोर्ट का, तो मैंने बुक कर लिया था पूरा शॉर्ट का ट्रेड। एंड दूसरे दिन उसने नीचे का डाउन स्विंग जो था वो ब्रेक किया था अपसाइड, यानी ट्रेंड शिफ्ट हो गया था। तो मैंने बस फिर से ऑर्डर ब्लॉक के जोन में एंट्री बनाई थी एंड आई वेंट फॉर लॉन्ग साइड, और वो इतना बड़ा गैप अप दे दिया कि भाई इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बस खुलते से बुक करना था, दैट्स इट। बढ़िया मतलब सर, बढ़िया। एक्सपेक्टेशन कम नहीं ट्रेड थे लो लेकिन बढ़िया तो, लो। हाँ एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतने टारगेट के। हाँ मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे, आई जस्ट डिड नॉट बुक्ड अ विनिंग ट्रेड। बिल्कुल सर। विनिंग ट्रेड को पूरा बुक नहीं किया, और वो बन गए, वो झटके में बन गए। वो किस्मत वाला पैसा होता है ये। एंड यही निफ्टी करता है, 30 दिन मतलब ऐसे जिगिर जिगिर करती है और 2 दिन कुत्ते जैसे भगती है। सर मेरा भी थोड़ा ऐसा ही है, मैं भी टारगेट बुक करने में बहुत वो हूँ। मैं कई बार मैंने मतलब मेरा सेटअप जो है 1:2 का है, और मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ। तो मेरा मिनिमम हाँ 1:2 का टारगेट ऐसे रहता है। बट होता क्या है कि 1:2 मेरे को टारगेट दिख भी रहा है, लेकिन मुझे पता है क्या है, जैसे मैं बाइंग सेटअप फॉर एग्जाम्पल मैं यूज कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस हाँ काफी हाँ। ऊपर है, जो कि 1:4 भी कैप्चर करके देगा। बट कई बार हम्म। ऐसा हुआ है कि 1:2 मुझे दिख रहा है पैसा, कि भाई मैंने अगर लाख रुपए रिस्क पे रखे हैं, 2 पेटी मिल रहे हैं, बट हाँ वो पूरा शून्य है, या मैं 10-20 हजार रुपए लेके निकल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि रिवर्सल आ गया। तो वहां बड़ा बड़ा दुख होता है, लेकिन ठीक है। बट ऐसे में कई बार 4-4 लाख भी मिले हैं, मतलब कि आपने मिल वन इज जाते टू हैं, फोर मिल भी जाते बुक हैं। करें, बट वो हाँ भाई। ऊपर से लाख 2 लाख रुपए मुनाफे का छोड़ना बड़ा दुखदायक होता है यार। होता है यार, सबके साथ होता है। बट दिस इज मार्केट यार, क्या है, एक एक साल नहीं, में कोई इसमें जैसे कि मिलियनियर इस थोड़ी चीज बना में है। मतलब मैं आपसे हाँ सजेशन लेना चाहूंगा, और भी जो अभी लोग एक्टिव है ग्रुप इस मीटिंग में, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1:2 आपको दिख रहा है, मतलब मिल गया है, ठीक है, आपको चल रहा है, आपने पोजीशन काटा नहीं है, तो इसमें क्या आप ऑप्शन में इसको हेज कर सकते हैं कि भाई मेरा मुनाफा भी लॉक बिल्कुल हो जाए? है ना? बिल्कुल। जैसे अपन अगर तेजी की पोजीशन में है, तो पुट ले लें एट द मनी का। यस आप लोग करते हैं तो थोड़ा बिल्कुल। सा एक्सरसाइज बताएंगे इसको कैसे करते हैं मैनेज? मैं करता हूँ ये मेरे इन्वेस्टमेंट्स पे होते थे टिल 2024 का। सबसे पहले येन कैरी ट्रेड होता, उससे जस्ट मैंने सारा पोर्टफोलियो बुक किया था। आई यूज टू डू दिस फॉर एचडीएफसी बैंक मेनली। मेरे पास एचडीएफसी के ओवर 60 लाख रुपीस के तब मार्केट वैल्यू के हिसाब से उतने के शेयर्स थे, एंड एचडीएफसी चल ही नहीं रहा था, एचडीएफसी चलता ही नहीं था। तो मैं क्या करता था कि तब एचडीएफसी 1600-1700 पर था, अभी वो स्प्लिट हो गया है। तो ऐसे करता था कि मार्केट में अगर वो 1400 पे आ गया है, मुझे पता था कि वो 1700-1800 का जोन जाएगा ही नहीं ऊपर, तो मैं 1700 का कॉल बेच देता था, और हर क्वार्टर को उसको रोल ओवर कर देता था। तो वो जाता नहीं था, तो वो कॉल वाला मेरा पूरा ये ओटीएम बन जाता था, तो वो बेच के पूरा जीरो हो जाता था। और हर वीक को, हर क्वार्टर को मैं रोल ओवर करके पूरे नेट इन्वेस्टमेंट पर ऑन एन ईयरली बेसिस आई यूज्ड टू जनरेट ओवर 12% ऑफ प्रॉफिट। भले ही वो एचडीएफसी चलता नहीं था फिर भी, तो अल्फा तो जनरेट हो गया मेरा। सर तो जब सर इसमें ऑप्शन एचडीएफसी का सेलिंग हुई है कॉल की? हाँ जी। एचडी एचडीएफसी का जब मर्जर का न्यूज आया था, तब वो पूरा 10% ऊपर खुला था, तो उस टाइम वो हाँ पोजीशन कैसे मैनेज की? कुछ नहीं मैनेज करी भाई मैं। अगर देख, अगर तेरा हेज्ड रहा ना, तो तेरी अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गई 10% से। बराबर। अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो जितनी की इन्वेस्टमेंट थी मेरी। एक और चीज थी कि 60 लाख के शेयर थे, तो मैंने 60 लाख रुपए के कॉल्स नहीं बेचे थे, मैंने उसका 1/3 यानी 20 लाख रुपए के कॉल्स बेचता था मैं। ओके। हाँ तो और 60 लाख के बदले में 60 लाख के वो बेचूं तो ज्यादा हो जाता है, जो दैट इज कॉल नॉट रीजन। वो जो कॉल बेचे थे, उसके अगेंस्ट भी उसको हेज बाय किया था यार नेकड़, मतलब सिर्फ डिलीवरी के अगेंस्ट बेचे नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, वो डिलीवरी का हेज था मेरा, ओके। डिलीवरी का हेज था। तो यही करते हैं लॉन्ग शॉर्ट फंड होते हैं इंडिया में। तो दे हेज देयर डिलीवरी पोजीशंस बाय सेलिंग कॉल्स एंड आल्सो सेलिंग पुट्स, अगर किसी का बहुत ही ऊपर बाय किया हो किसी ने तो लो तो मेजर फंड्स भी ये करते हैं, तो अपन ने तो बिल्कुल करना चाहिए। एंड हाँ, प्रॉफिट सर जैसे लॉक कि फॉर करना एग्जाम्पल, अच्छी एक्सरसाइज है। जी वही बताइए। सर वही जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेड कर रहे हो 5 लॉट में फॉर एग्जांपल, ठीक है? आपने हाँ किसी जी। स्टॉक फ्यूचर का सौदा लिया हुआ है तेजी में, कॉल साइड मतलब बुलिश साइड आपने लिया हुआ है, 1:2 में आप खड़े हो कि भाई आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है? मतलब 100 रुपए के रिस्क पे आपको 200 मिल रहा है।
अब आपको इसको हेज करना है कि भाई मेरा 150 भले ही प्रॉफिट लॉक हो जाए, 50 रुपए का रिस्क मैं रख सकता हूँ पोजीशन पे। तो उसमें आप 5 लॉट के बदले 5 लॉट इन फ्यूचर्स आपने बुलिश तेजी का ले रखा है एंड आपको पुट खरीदनी पड़ेगी उसके बदले। तो उसके लिए आपको कितना बाय करना चाहिए? 5 लॉट्स ही पुट बाय करना चाहिए या 1 या 3 या कितना? आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर में दिख जाएगा। स्ट्रेटेजी बिल्डर में जब आप हाँ, लॉग इन मैंने करोगे ऑप्स्टा तो वगैरह वहां में पर, हाँ हाँ, ऑब्स्टा में आता है, सेंसिबल का बेस्ट लगता है मुझे। तो वहां प्रिंसिपल पर आपको वो स्ट्रेटेजी बिल्डर में पीएनएल का शो ऑफ ग्राफ करता है, तो आप वहां पर उसको हेज कर लो। एंड मोस्टली मोस्टली ऐसा तभी करना जब कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो, वहां पर करना। अगर कोई चलती खाती पीती मोटी कैंडल के साथ डेली कैंडल बन रही है तो बेवजह हेज नहीं करना, चलने देना उसको। जहां पर मेजर स्विंग हाई स्विंग लो है, मेजर रेजिस्टेंस जोन रहा, वहां पर हेज डाल देना। सर ऐसे मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे मतलब तो मैं तो बुक ही कर लेता हूँ क्योंकि वो फिर तो ब्रेक बेस्ट होते हैं है। नहीं होते हैं। हाँ, मतलब होता क्या है ना, जैसे कि मान लीजिए रेजिस्टेंस से ऊपर 4% ऊपर है, ठीक है, मेरा हाँ, 1:2 बाइंग लेवल से 4% ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है, फ्यूचर ठीक ट्रेड है, में। ठीक और ठीक है। आपका टारगेट 1:2 2% पे था, आपके बाइंग लेवल से ऊपर 2% पे, हम्म। लेकिन टारगेट आपको दिख रहा है कि भाई रेजिस्टेंस 4% ऊपर है, तो हम्म, मेरे को वेट करना चाहिए। बट वेट वो करना चाहिए। वेट करते करते क्या हो सकता है रिवर्सल आ जाए, ये और होता भी है कि रिवर्सल हाँ, आ गया। होता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा लगता है कि पुट से हेज करना समझदारी है, या भाई अपना प्रॉफिट थोड़ा सा तो बचा के रखो। बिल्कुल। भाई पुट इसमें पुट का एक ट्रेलिंग ही स्टॉप लॉस दिक्कत है। में क्या होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी हो गया और फिर आपका टारगेट हिट हो गया, तो फिर ऐसा लगता है कि ट्रेलिंग या तो हमें सही से समझ में नहीं आई कि हम कैसे करें सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ज्यादा डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है अगर एक ट्रेड में, तो फिर तो वो गड़बड़ी हो जाता है। इस पे अपन पार्सल भी तो बुक कर सकते हैं ना? हाँ, पॉइंट है। लो, और कोई कुछ हाँ, बोला? पार्शल तो मेथड्स है अपनी, या तो पार्शियल बुक करो, या तो हेज डालो, या तो कॉस्ट को कॉस्ट पर ले आओ, या तो टीएसएल रखो। टीएसएल इज वन पार्ट, सेकंड इज पार्शियल बुकिंग, थर्ड इज हेज डालो। तो टीएसएल कहाँ पे डालना है? तो टीएसएल, इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ द स्टॉक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मोस्टली टीएसएल ऐसे रखो कि भाई वहां तक मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी कम हो। जैसे अगर लगातार 3 कैंडल्स दिए हैं खाती पीती, तो मैं फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप पर मतलब रख लेता हूँ, यानी ऊपर से लास्ट वाला फेयर वैल्यू गैप। तो लास्ट फेयर वैल्यू गैप रिट्रेस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, तो वहां पर मैं टीएसएल डाल देता हूँ। एंड ये हो गया टीएसएल। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि वही है ना कि भाई कुछ आ गया जेब में तो अब और थोड़ा सा एसएल आपका बड़ा हो जाता है, आप और एसएल लेने का क्षमता रखते हो। एंड थर्ड इज हेज। हेज में क्या होता है कि अगर वो चला नहीं, वहीं पर कंसोलिडेट करता रहा, तो वो आपके पुटे भी खा लेगा, पुट के क्या कहते हैं वो डीके लग जाएगा आपका थीटा वाला। तो वही आप कॉल बस सर, सेल वही ठोक दिया वही करो इस ऊपर। वजह से ही प्रॉब्लम होती है। एंड सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे पार्शियल बुकिंग की बात करी आपने, तो सर मुनाफे में तो अपन पार्शियल बुकिंग कर लेते हैं, घाटे में पूरा स्टॉप लॉस लेते हैं। तो अरे सर तो ऐसे में क्या है ना कि वो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो एक और चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, एक और चीज बताना रह गया। अगर आप फ्यूचर के बदले कॉल सेल कर तो आपका मार्जिन कट जाएगा। भाई मार्जिन कटेगा ना। वन डेल्टा को अगर हाफ डेल्टा के साथ अगर आप कर रहे हो, हेज कर रहे हो, तो भाई आपका मार्जिन रिड्यूस हो जाता है सीधे सीधे। तो कॉल सेल करना अगर फ्यूचर्स बाय किया है तो भाई ये बहुत सबसे फैंटास्टिक चीज है। पुट लेने के बदले आप कॉल सेल कर दो, ये कह रहे हैं? ओके। हाँ, डू वन थिंग, सेंसिबली ओपन कर लो, वहां पे आप निफ्टी का फ्यूचर बाय करो और ऊपर से कॉल सेल करो कोई भी ओटीएम का। तो आपको वो मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ फ्यूचर की, निफ्टी फ्यूचर्स की अभी आपको 2 लाख रुपए दिखाएगा अराउंड। और अगर आप कॉल सेल करोगे तो आप वो आपकी लेस देन 70,000 हो जाएगी, देख लेना, करके देखो। तो दीपक भाई, मार्जिन, हाँ जी भाई। हाँ मैं ये बोल रहा था, फ्यूचर में एक ऐसा भी होता है ना कि फ्यूचर का डेल्टा 1 हो गया, तो अगर हाँ जी, अपन ऑप्शंस में जाके उसका 1 का डेल्टा वाला अगर खरीद ले तो उस पे भी मार्जिन रिड्यूस हो जाता है, मतलब बहुत 47 के आसपास आ खरीदने जाता है पर क्या? एक्स्ट्रा लगेगा, खरीदने पर एक्स्ट्रा लगेगा। नहीं नहीं, बेचेंगे बेचेंगे। डेल्टा वन वाला कौन सा कॉल होता है? मतलब वही वो तो मैंने लॉन्ग यूट्यूब पे अनवाइंडिंग देखा हो था। गई।
देख डेल्टा 1 तभी होता है जब शॉर्ट कवरिंग हो या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो, क्योंकि ओके अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से ऑप्शन की वैल्यू अगर 1 मतलब 100% हो गई यानी डेल्टा 1 हो गया, दैट मीन्स इट इज शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो उस नहीं मेरे सिनेरियो को में तो वही होता है कि कॉल हो गए तो नहीं निकल लो नहीं वो और चीज पुट है, ऑन। मतलब हाफ नॉलेज दिया था उसने भी ना, रील पे मैंने देखा था कि अगर किसी के रील पे पास पैसे कम है तो वो फ्यूचर से वो क्या किया था कि अपना फ्यूचर तो बाय कर लिया और ऑप्शन पे उसने डेल्टा एडजस्ट करके कुछ लिया था, उससे मार्जिन उसका बहुत ये हुआ था, हाँ कम कम होता है, कम होता है। हाँ कम जी, हो हाँ गया जी, था। कम होता है। नहीं होता है देख डेल्टा 1 वाला ऑप्शन नहीं होता है, देख लेना। वो ऑप्शन फिर या तो अनवाइंडिंग हो रही हो या तो कवरिंग हो रही हो, ऐसे समझ लेना। वो समझने का क्या है, वही होता है। वही तो होता ही है। डेल्टा अगर हाफ रहा या 0.3 पर ही होते हैं मोस्टली, 0.3 0.4, तो आपका नेट डेल्टा 0.6 हो जाता है। तो दैट इज फैंटास्टिक थिंग यार, इंडिया में ये बहुत अच्छी चीज है। ये और कोई मार्केट अब आपको ये प्रोविजनिंग देता भी नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक अच्छी चीज है, ये आप प्लीज ट्राई कर लो, सीख लो मैं बोलूंगा। एंड गो फॉर ऑप्शन सेलिंग, उससे आपकी दिहाड़ी रोज की बनेगी, पर ऑप्शन बाइंग से तो नहीं बनेगी। डेली का चाहिए ही नहीं सर, जब चाहिए तो बड़ा चाहिए और जाए तो छोटा जाए, फिर इतना ही चाहिए, बाकी तो मैनेज हो जाता है। हाँ, उतना अपना हिसाब है भाई। मैं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा वही था कि भाई आज के मेरे बन गए। आई स्टडीड एट एनआईटी नागपुर। तो मेरा वही था कि भाई मेरा आज शाम का मेरा खाना आ जाए और शाम की मेरी कॉफी बन जाए, मैं बाहर खाने को जा रहा हूँ। तो भाई वो हो गया मेरा सर माइंडसेट शुरुआत कि तो आज ऐसी शाम होती का है। खाना निकल हो जाए। तो वो फिर जब जीरो हो गया था ना, तब सीखा फिर अच्छे से। इट हैपेंस। और एक चीज दीपक भाई बताओ ना, ये अपना एसएमसी निफ्टी में अच्छा काम करता है क्या 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे? यस करता है। करता है ना, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह अच्छा वर्क करता है ना इसमें? हाँ जी, हाँ जी, बनता है ये भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक पर ही तो बुक किया है, देखो नीचे। हाँ वो ये देखा देखो। मैंने, आपका डेली टाइम फ्रेम पे देखा ना, तो वहां पे मेरे को ऑर्डर ब्लॉक दिख गया वाला, वहां पे मेरा भी एक मतलब बंद कर रहा था कि यहाँ पे एक तो लॉन्ग का एंट्री होना चाहिए, और लेकिन और फिर वही है कि काम करता है नहीं करता है। ऊपर से मिटिगेटेड भी नहीं था, तो हाँ वो काम क्यों नहीं हाँ करता उसके मिटिगेटेड लिए नहीं पूरा था, हाँ एसएमसी सीखना पड़ेगा। ये मिटिगेटेड ओबी नहीं था। तो ये ओबी में घुस गया था मार्केट, और वो इतने फास्टली वो नीचे आ गया कि भाई वो किस्मत अच्छी थी कि भाई वो 600 पर वो आइडेंटिफाई किया था जोन, तो मैं निकल गया एक मैक्सिमम प्रॉफिट पर, निकल गया मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट पर। तो हाँ वो दैट गिव्स अ मैं गुड कॉन्फिडेंस। मैंने भी एसएमसी सीख रखा है ना, तो आइडिया हाँ था अरे वाइड बढ़िया, सिस्टम में तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैंने ग्रुप पर भी दीपक डाला था भाई कि एक बार दिस इज द एसएमसी मेजर्स। सेशन लेने का कोशिश कीजिए ना। बहुत और लंबा बताओ है। भाई। भाई इतना आसान नहीं है, करेंगे किसी दिन। यार कोई सेशन ही नहीं लेता यार, मेरा वही है कि यार पहले आप सब लोग लो, बाद में मैं आराम से सिखाऊंगा, मैं क्या दिक्कत है। बनते बनते सेटअप्स बनते, फॉलो करो भाई, एंड प्रिंट मनी। दिमाग में नेक्स्ट सेशन आप लो ना, वो अपना स्टॉक फीचर्स का, जो आप जो भी सेटअप फॉलो कर रहे हो, अपने को आइडिया मिलेगा, मेरे को उतना आइडिया नहीं है उसका। सर मैं, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एक बार आपको बताता हूँ। वैसे इसी सेशन में मैं सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो बताइए। करता हूँ। एक तो लिक्विडिटी ग्रैप, क्योंकि मेरे क्या है, पहले स्टॉप लॉस बहुत उड़ते थे, तो मैंने उसी से पैसा कमाना शुरू कर दिया कि भाई मेरे स्टॉप लॉस जहाँ उड़ रहा है मैं वहीं पे आप ट्रेड लूंगा। तो लकीली वो बनने लग गया। ठीक हम्म, है। और मेरे 2 मूविंग एवरेज हैं, वो बहुत बेसिक हैं। एक 50 है, मतलब मैं हम्म, 44 यूज़ करता हूँ, हम्म, एंड और 200 है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। एंड अभी आप चार्ट खुला है, आप एक बार बीटीसी लगा के एक बार खोलिएगा बिटकॉइन प्लीज। बिल्कुल। एफ क्या रहेगा इसका? जी, टीएफ रहेगा भैया, इसमें 1 मंथ और 1 वीक, मतलब मैं 1 वीक यूज करता हूँ। एंड 44 जब 1 वीक पे आता है तो 1 डे पे वो 200 यूज के सपोर्ट ले लेता है। और अगर 1 वीक में वो 200 मूविंग एवरेज दिखा रहा है सपोर्ट, तो वो 1 मंथ पे 44 यूज करता है। तो 1 वीक देखता हूँ, तीनों टाइम फ्रेम एक बार में दिख जाते हैं। एक बार इस पे आप एसएमए लगाएंगे, सिंपल मूविंग एवरेज, और 1 मंथ ऐसे में लगाएंगे ना, तो आपको एक हाँ मिनट इससे। मुझे इसमें USDT.P, हाँ ये रहा। ऐसे में ना, जी जी, एसएमए, ऐसे में बीटीसी यूएसडी में।
अरे वो ऐप पर कहाँ दिखता है? हाँ एप्लीकेशन ऐप पर पर एप्लीकेशन बता रहा हूँ। हाँ, ये एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, ये टैब का हाँ दिख इसी नहीं बता रहा। रहा हूँ। दिखेगा ना नीचे जो हाँ, ये ये दिखेगा दिखा। इसमें जो 3 डॉट्स है ना। हाँ कौन सा सिंपल वाला मूविंग भाई? एवरेज। इसमें बस आप 44 कर दो, इसका जो वो है ना, इसमें सेटिंग्स पे खोलेगी ना, हाँ इनपुट्स, हाँ 44 और दूसरा वाला एक और ऐड करूँ? 200 हाँ। क्योंकि आप SAA में यूज कर रहे हो। ऐसे में नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज ओके ये 200 कर देना 200 ठीक है भैया, बिल्कुल। जी। जी भाई बताइए। 1 मंथ टाइम फ्रेम खोलिए एक बार। 1 मंथ, ओके। बस ये 1 वीक इस हो गया। कैंडल का लो था। कौन सा टाइम फ्रेम है? 1 1 वीक वीक है हो एक गया। बार। बस 1 मंथ बताइए। अब रिफ्रेश कर दीजिए इसको। हाँ तो ये जो ब्लू लाइन को दिख रही है, ये 200 में है। ओए होए होए, ओके। ठीक है, हम्म। इसकी जो लो है वो देखिए, हाँ देखिए देखिए, तो ये सपोर्ट वहां से लिया। ठीक है। ठीक है, अब 1 मंथ पे 1 वीक पे जाएंगे तो एग्जैक्टली वो 200 पे देखेगी आपको। ओ ऐसा है क्या? चलो ठीक है, देखते आप देखिए एक बार, 1 वीक पर गए, देखिए। ये 200 के पास में आ गया। ओए होए, हाँ यार। अब ये हो गया मेरा मूविंग एवरेजेस की का जो स्टडी है। ठीक है, हाँ अब आती है इसमें लिक्विडिटी ग्रैब, कि भाई फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी में दिखाता हूँ। मेरा एक जी। लेवल मांगता है, अब अभी आप कौन सा टाइम फ्रेम खोले हैं? 1 वीक। 1 वीक है, हाँ जी। 1 वीक में 7 अप्रैल 2025 का एक कैंडल है 7 अप्रैल 2025 का, हाँ जी, ये लिक्विडिटी ना प्रीवियस इसका, लो का हाँ वीकली है उसमें। 24,393 जी। तो ये एक हाँ लो है। जी। ठीक है, हाँ तब जी। तक मतलब अगर इससे ऊपर बाजार है तो मैं इसके लिए तो बेरिश ही हूँ, क्योंकि मैं सेटअप बुलिश ढूंढूंगा ही नहीं इसमें तब तक, यही मैंने अगर ये डाउन यही पे जा मैंने रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क किया है, हाँ जी। जी 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 बिल्कुल, वो मैं समझ रहा हूँ, वो दिख गया मेरे को थोड़ा सा। एंड जैसे ही इसके नीचे आता है फिर मैं बुलिश सेटअप ढूंढने लग जाऊंगा, अगर हम्म। ये उस मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है तो। ओके 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 ओके, समझा। एंड फिर ये जब तक बुलिश ट्रेंड खत्म होता है, ऐसे 1:2 1:3 कैप्चर करते गए, हाँ जी, और हाँ जी। ऐसे एक ट्रेंड डिफिनेशन, हाँ ऐसे ट्रेंड डिफाइन करने का हो गया। ओके। ये 15 मिनट कूल। पे काम करता है क्या? क्या? 15 मिनट पे? देखिए यार 15 मिनट्स पे तो फिर तब आते हैं जब 1 वीक और 1 मंथ पे मैं श्योर हो जाऊं कि हाँ मुझे, फॉर एग्जांपल ये बीटीसी तो मैंने इसलिए कहती हूँ कि सब जानते हैं इसको, और अभी लकीली इस पे सेटअप दिख भी रहा था, 15 मिनट्स पे भी काम करता है। बट वही है, प्रायोरिटी कम हो जाती है, हायर टाइम फ्रेम पे प्रायोरिटी ज्यादा होती है, लोअर टाइम फ्रेम में प्रायोरिटी कम होती है। उसका रीजन क्या है कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा मिलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। तो नंबर ऑफ ट्रेड जैसे ज्यादा मिलेंगे कि आपको डिसीजन मेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, आपका इंपल्सिव डिसीजन ज्यादा होगी, तो आपकी गलतियां भी ज्यादा होंगी। और मैं तो थोड़ा आप ये सुकून में स्टॉक्स जाती का हूँ, मेरे को आपने जो ज्यादा कहा डिसीजन लेने। वो जी यही फॉलो करते हो क्या? हाँ, मैं यही फॉलो फीचर्स करता का हूँ। आपने जो बताया। जी 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 मैं यही फॉलो करता हूँ। मतलब मेरा सेटअप थोड़ा सा ज्यादा सिंपल है। एंड नहीं लेकिन नहीं, हाँ पैसा, बढ़िया बढ़िया। मतलब मतलब मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ें ना पसंद आती है, ना उससे पैसा बनता है मेरे लिए तो। इसलिए मैंने अब किसी से पूछा भी था कि फिबोनाची, और मैंने ग्रुप पे डाला था फिबोनाची और गैन थ्योरी, ये सब जो है, हाँ हाँ हाँ। तो ये सब अगर काम करती है तो मुझे सीखना है, क्योंकि ये बेसिक वाली चीज़ें तो मैं सीख चुका हूँ और इससे बन भी रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं कई बार ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ, हम्म ठीक है, और ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, मैं बुलिश बैठा हूँ, तो हम्म। मैं कहाँ बुक करूँ? 1:2 में, 1:3 में, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो वहां पे ऐसा आता है कि हाँ यार ऊपर कोई लेवल्स हो सकते हैं, वो फिबोनाची से दिख सकते हैं। ये मेरा हाँ, रीज़न था इसलिए मैं एक्सटेंशन देखने से। लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने यूट्यूब वगैरह से एक्सटेंशन। कोशिश करी बट मुझे कुछ खास मिला नहीं। फिबोनाची के ऊपर मैं सेशन अगली बार ले लूंगा, डोंट वरी। हाँ, उसमें यही थोड़ा-सा एक इश्यू है मेरा कि भई नीचे के लेवल, जैसे ऊपर के लेवल्स हैं, बुलिश जा रहे हो तो कहाँ बुक करें? क्योंकि डन जब है, वो डन है। टूटता है ना, तो फिर हाँ वो सीधे 10% 20% की कैंडल टूटती है। तो तब तक हाँ आपका जी। प्रॉफिट 1/4 तो गया, 1/4 बोल रहा हूँ, 3/4 तो गया। हाँ जी, हाँ जी, ट्रेलिंग बिल्कुल। स्टॉप लॉस भी आप कितना नीचे लगाओगे? नहीं, ज्यादा नीचे नहीं लगा सकते। नहीं तो फिर वो पूरा
मतलब ऊपर की मलाई तो गई ना मुनाफे की। पूरी पूरी गई वो चीज़ है। भाई। ये मैंने आज ही शेयर किया मेरे ग्रुप्स पर। दिस इज माय पर्सनल बिल्कुल। व्यू ऑन बिटकॉइन कि भाई अगर ये ऊपर रेड जोन तक गया तो ये नीचे बहुत ही नीचे की लेवल है, यहाँ पर बिल्कुल। जीरो हो जाएगा ये। तो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दिखती 12,000 की मुझे। देर इज दिस लेवल, ये एक जोन है, ये जोन, इसको इसको एसएमसी में मिटिगेशन ओबी कहते हैं एक तरह से। ये देखो ये मिटिगेशन ओबी है, ये अनमिटिगेटेड है अभी तक और ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये स्ट्रॉन्ग वाला है जो काम करेगा। हाउएवर एक लेवल है 39,255 की, ये यहाँ पर कुछ मेजर होगा, इस पे मैं बता रहा हूँ। एक्यूमुलेशन फीड यहाँ आ जाएगा दबा के। कुछ तो आ दीपक जी, जाएगा एक्सक्यूज भाई। मी, एक बार आप एसएमसी और ऑर्डर ब्लॉक को छोटे मतलब कम समय में समझा पाएंगे थोड़ा सा? ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ, काफी बड़ा हाँ, सेशन शॉर्ट हो में गया है। एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो हाँ, लेकिन बहुत सारे अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ आपका क्या वो है। एसएमसी का मैं इतना प्रो यूजर नहीं हूँ, मैं खुला बता रहा हूँ। आई एम अ ईडब्ल्यूटी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट नहीं, आई एम अ ईडब्ल्यूटी प्रैक्टिशनर। पर एसएमसी जितना मुझे पता है, मैं बैक टेस्ट अभी भी कर रहा हूँ, मैं 1.5 साल से सीख ही रहा हूँ। मुझे पता है सारे कंसेप्ट, मैं जितना मुझे पता है उतना फटाक से बता देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं, मंथली पर बिटकॉइन में। मंथली पर देखो, फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस ऊपर में बनाए तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या कहता है कि जहां पर सारे लोग बाय करेंगे वहां पर ये लोग सेल करते हैं, और जहां पर सारे लोग सेल करेंगे वहां पर ये लोग बाय करेंगे। इनका उल्टा दिमाग ठीक है चलता सर, है, मैं सही समझ रहा था। ठीक है सर, मैं वही पूछना चाह रहा था। इनका उल्टा दिमाग चलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, इनका, मैं भी। हाँ। तो यहाँ पे देखो, एस पर एसएमसी, ये जो फर्स्ट टाइम हुआ इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्विप। प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी लिया, एक बियरिश कैंडल बनाई फर्स्ट ब्लैक वाली, एंड वहां से गिरा। तो फर्स्ट टारगेट इसका बनता है लोएस्ट पॉइंट, फिर ये टारगेट को ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया। अब ये नीचे कहाँ तक आया, एक इसने एफवीजी पकड़ लिया ये वाला, देख रहे हो, मेरी ड्राइंग समझ लेना। बिल्कुल 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 सर, आ रहा है समझ। ये फेयर वैल्यू गैप में इसने सपोर्ट लिया, एक्यूमुलेट किया, या मतलब ये क्या कहते हैं, हर्डल लिया, हर्डल लिया, वेट किया, और एक फटाक से बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनाई। फिर वो ग्रीन कैंडल के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये देखो एक डोजी के बाद ऊपर फेयर वैल्यू गैप दिखेगा। कहाँ गया मेरा पेन, ये ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, और वो फेयर वैल्यू गैप में घुस के इसने रैली दिया। अब इसने रैली दिया पूरा प्रीवियस हाई तक। अब प्रीवियस हाई के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यानी यहाँ पे, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, यानी ये बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो गया। बुलिश ट्रेंड जब कंफर्म होता है तब जो भी फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है वहां पर आएगा रिट्रेस करने को। ये फिर से नीचे आया, फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पर थी ये पूरी स्वीप कर ली, और इसने खुद के नेक्स्ट टारगेट ओपन कर लिए ऊपर के, और ये ऊपर जाता गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये फिर से जो नीचे आया था ना, तो ये यहाँ पर मिटिगेशन ओबी बना था, ये मिटिगेशन ओबी को टैप करके इसने ऊपर गया है। एंड आई वाज वाचिंग सम रील यस्टरडे, जहाँ पर जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है, सो कॉल्ड झटके ट्रेडर्स बोलता हूँ मैं उनको, वो मेरे को ट्रेडर कम लगते हैं, तो उन्होंने बोला कि बीटीसी यहाँ पर बाय कर लो, क्योंकि यहाँ पर लिया उसने सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर गुच्छा बना है कैंडल्स का। ये देखो ये गुच्छा बना है, तो ये गुच्छे में सपोर्ट ले लेगा कहीं से। मेरा मानना ये है कि भाई वो गुच्छे में उसने पहली बार सपोर्ट लिया है, और उसने अगर इस बार सपोर्ट लेना होता तो अभी तक ऊपर तक बाउंस मिलना चाहिए था। पूरा नीचे क्यों आया, यानी इसको और नीचे का कुछ खाने का है। वो तो अपन जो गुच्छा आप बोल रहे हो उसको पीओए कहते हैं क्या शायद? ये ऑर्डर फ्लो कहेंगे इसको, इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं वो लोग। ओके। मेरे को ये मतलब जहाँ से मैंने सीखा था उन्होंने ये सिखाया था, ये पीओए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वो एक ग्वाडियर करके बंदा है, वही बोलता है ये। नहीं नहीं, टॉप जी से सीखा था। टॉप जी शेंड के, हाँ। वो चूती आदमी है, छोड़। वो सेटअप काम पीओआई करता भी है अपन कहते लोग हैं। का। भाई मैं उसके सेटअप नहीं सिखाऊं, मैं उसके साथ एक बार ही कॉल पर बात कर चुका और बहुत गालियां दे चुका उसको। ओके। तो ये गुच्छा है, गुच्छे में ऐसा बोलते हैं कि ये ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन नहीं है। एक्यूमुलेशन में ऑर्डर फ्लो होते हैं। यहाँ से ऊपर गया, फर्स्ट वाले तुम्हारे मिटिगेशन ओबी पे सपोर्ट लिया। बेसिकली बेसिकली क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है यार, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना चीजों को।
अब सबसे टपोरियन सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में फटाक से समझा देता हूँ। एक बात बताओ, कौन थे अपने भाई जिसने पूछा था? जी सर, मैंने पूछा तुम था। देवांश भाई, सर मत बोलना मेरे को। अरे दीपक भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था पहले, रेजिस्टेंस तोड़ा तो वो सपोर्ट ही बनेगा ना मेरे भाई, जब वो नीचे आएगा तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो तो ये इसको इसको जो रेजिस्टेंस है ना, जो तीसरी बार जहाँ पे आपने ऑरेंज कलर का ऐसा बनाया हुआ है, मैं हाँ तो ऐसे ऐसे बोलता हूँ कि अगर छत दूसरी तीसरी बार टूट रही है तो वो टूटी रहेगी, टूट ही क्योंकि वीक हो जाएगी, चुकी है। छत टूटेगी। फिर तो वो छत बन जाएगी जमीन। बिल्कुल। बस मैं मतलब अपने इस चीज से समझ पाया कि अपन सबके कंसेप्ट सेम ही है, बस टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। हाँ बस मेजर वही है काम तो सारा सपोर्ट गेम। रेजिस्टेंस का ही, लिक्विडिटी ग्रैप का ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सिंपल है यार, इतना टफ है नहीं। बस वही है ना कि वो लोग चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इन माय व्यू, तो मैं फिर ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। हालांकि इसने कंफर्मेशन यहीं पर दे दिया था, ये जो पहला वाला स्विप था ना, ये पहला वाला ऊपर दिख रहा है, सबसे पहला वाला, यहीं पर इसने दे दिया था क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्विप किया था और नीचे गया था, ये जो रेड कैंडल है। तो ये होता है एक बियरिश सेटअप, और वो फिर से उसको हाई को स्विप करने गया, तो वो डबल कंफर्मेशन बन गया था। ये था। एंड यहाँ पर ये वाली एंट्री मैं पकड़ सकता था, मैं बताता हूँ कैसे। डॉट टू डॉट एंट्री बताता हूँ, रुको। कहाँ गया कहाँ गया, होल्ड करना। डॉट टू डॉट एंट्री बनती है एसएमसी पर, ऐसे भी नहीं है ड्यू रिस्पेक्ट। और अरे 1 मंथ देख रहे हो ना आप? हाँ 1 कि वीक पर अपन गए ना। 1 मंथ पे अगर आप ये 1 जनवरी 2025 की कैंडल देखोगे ना, हम्म। 1 मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी ओके ओके ओके। हाँ, हाँ 1 जनवरी 2025 का हाई। हाँ हाँ हाँ, ये हाई। हाँ, थोड़ा चार्ट को आप जूम आउट करोगे। होल्ड करना। हाँ जी। हाँ, तो जो मैंने कैंडल बताई है 1 जनवरी 2025 का, इसका जो हाई है, हम्म। इसके ऊपर सारा ही बायर्स ट्रैप था, क्लियरली। हाँ ट्रैप था बिल्कुल। तो वो, हाँ, फिर मतलब वही कह रहा हूँ ना कि आपका जो कंसेप्ट है वो भी बेरिश ही था, मेरा जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से बेरिश ही था कि भाई बेरिश था बायर्स को पूरा बिल्कुल। उड़ाने की व्यवस्था जमाना है इनको। यहाँ पर बताता हूँ यहाँ पर वो क्यों गिरा। ये पॉइंट डॉट टू डॉट मैप करते हैं। ये जो फेयर वैल्यू गैप था ना, इसको यार एक्यूरेटली लग जा, ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, क्या वाला? अरे ये कैसे लगाते हैं? समझ में आ गया, वो उसका लोअर, इसका पहले वाले का हाई के बीच का हाँ पूरा। हाँ हाँ हाँ, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये पूरी तरह से मिटिगेटेड नहीं था यहाँ पर। ये जो है ना, ये हाई, ये और ये इसके बीच में एक गैप था, और ये जो आया ना, ये एग्जैक्ट वो गैप में आया है। एक बार खुद के चार्ट पर देख लेना। ये नहीं नहीं, बिल्कुल वीकली, फॉलो कर रहा हूँ उस चीज को। हाँ, ये सही बोल रहा हूँ। ये इसको, अब ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना और ये वाला भी फेयर वैल्यू गैप बना। जब दो फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप करते हैं उसको बीपीआर रेंज करते कहते हैं वो लोग, बैलेंस प्राइस रेंज। तो ये एग्जैक्ट बीपीआर को टैप करके नीचे गिरा, अगर पिन पॉइंट एंट्री में अगर बहुत ही ये करना हो तो। बट और ऑर्डर दैट इज ब्लॉक इसी का रिलेशन में है क्या? ऑर्डर ब्लॉक। हाँ ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जिसके ऊपर आपका फेयर वैल्यू गैप बने, जिसके ऊपर आपका डिस्प्लेसमेंट बने, उसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसमें कहीं बन रहा है इसमें ऑर्डर ब्लॉक? बिल्कुल बनेगा यार, ये मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल है यार ये यूज करना ट्रेडिंग व्यू ऐप में। होल्ड करना। ऑर्डर ब्लॉक के दो तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज अ नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर आपका फेयर वैल्यू गैप बने। सेकेंड इज एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक। थर्ड इज अ मिटिगेशन ब्लॉक। अनदर इज इंजीनियर्ड ब्लॉक, जो भी कहते हैं वो लोग। अपना मिटिगेशन आपको पहले समझा दिया मैंने, ये मिटिगेशन वो भी है। इसको सपोर्ट बना रेजिस्टेंस, वो जो मिटिगेशन कहते या हैं अपन। कंसोलिडेशन वाला? हाँ हाँ, जहाँ पर पहले रेजिस्टेंस होता है वो बाद में सपोर्ट की तरह काम करता है, ये बन गया मिटिगेशन।
अब अच्छा, ओके। अम, हम्म, लोग सबसे अच्छा सुंदर एग्जांपल कौन सा दूं? सुंदर वाला, ये देखो, ये देखो, ये वाला जो कैंडल है, कौन सी डेट है छोड़ दो, पिछले साल की है, 7 अप्रैल की। ये कैंडल ने क्या किया, सारे प्रीवियस के लोज लिए, प्रीवियस वाले लोज लिए, ठीक है, ऊपर शिफ्ट, ऊपर क्लोज हुआ, ये कैंडल के ऊपर एक बड़ी सी एफईजी बनी, ये एफईजी बनी इतनी अपनी। तो यानी ये जो अपना ग्रीन कलर का जोन है, दिस बिकम्स अवर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ये अपना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो हाँ, तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से मार्क करते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक में इसने इस बार हर्डल लिया, और ये हर्डल इसने इस बार पार किया। तो अब तुम बोलोगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्यों नहीं काम किया, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली एक प्रीवियस मिटिगेशन ब्लॉक पर बना था, यानी कि ये खुद ने किसी का सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट के ऊपर, और सपोर्ट जो लेता है आदमी किसी किसी ऊपर, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बोलते, तो इसकी वजह से वो फेल हुआ इस बार। और एसएमसी एईडब्ल्यूटी सेटअप से तो मैं तुमको हर एक मूव कैप्चर करवा के दूं बट आज का अपना डिस्कशन का टॉपिक नहीं हो। चलो तो दीपक कंफर्म भाई, करते अगर हैं आप ना, कभी भी नेक्स्ट उस पे विथ ग्रुप आपका पे ही है। ऐसा कोई स्क्रीनशॉट डालो ना, तो उस पे ऐसे हैशटैग ऑर्डर ब्लॉक करके जरूर डालना, तो वो उससे रिलेट कर पाएंगे हम। हाँ हाँ, अरे मैं मार्क करता हूँ मिटिगेशन वो भी, पर हम्म, मुझे लगा कि यार किसी को पता नहीं होता है, तो मैं वो उड़ा देता हूँ और खाली बस एक व्यू देते देता हूँ, एक एरो डाल के हाँ, कि नहीं आप भाई लेकिन उसमें एक्सपेक्ट करो। कैप्शन में हैशटैग ऑर्डर ब्लॉक करोगे ना, तो हम ज्यादा उस पे वो देखेंगे। डन है, नो इशू, मैं डाल दूंगा। जैसे मेरे को कुछ याद आ गया इसके ऊपर, ये सोलाना, जब सोलाना 220 पर 240 के आसपास था, मुझे याद है, आई वॉज टॉकिंग विद सम अदर ग्रुप ऐसी वीडियो कॉल पर, एंड आई टोल्ड देम कि भाई ये एक तरह का मेजर का एबीसी है जो डब्ल्यूटी पर बनता है, तो ये सी है और ये बहुत ब्रूटली नीचे गिरेगा। तो हंस रहे थे वो, एंड आई टोल्ड देम कि भाई ये 2 डिजिट में दिखेगा, एंड माय प्रोजेक्शन इज ये $40 पर आएगा, अब ये 80 पर खड़ा है। तो थिंग्स वर्क एक्चुअली, जस्ट इज कि थोड़ा पेशेंस रखो, एंड क्या कहते हैं, ग्रिड को कंट्रोल करो। वो तभी बनेगा जब आप ट्रेडिंग को साइड प्रोफेशन पकड़ोगे, प्राइमरी प्रोफेशन नहीं। ये भाई काफी ज्यादा बोल लिया क्या? मैं मेरा मुंह दे। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया था तीनों में, बढ़िया था, अच्छा सेशन। बहुत सही सेशन। चलो भाई चलो, और किसी को कुछ पूछना था भाई लोग? लगता है सब सो गए। अच्छा कुंटू भाई सर, सुनने में मजा जी। हाँ, बढ़िया बढ़िया। अपने सर जी तो चले गए, पक्के से बता रहा हूँ। हम्म, हाँ सो गए होंगे वो, नींद आ रही होगी, ठीक सो गए। ठीक है भाई, चलो भाई, बस काम करते रहो, प्रोसेस बनाओ, अपनी डिसिप्लिन बनाओ, हो जाओगे ट्रेडर, कोई दिक्कत नहीं। भाई कुछ कुछ काट लेना यार, जब मेरे मुंह से ऊपर नीचे कुछ निकला। हाँ ठीक है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। दीपक ठीक है भाई एक गाइस। बात बताना, एक तो आप हाँ जी। एसएमसी बोल रहे थे और एक आपने कौन सा बताया, कौन सा आप किससे मतलब हर एक मूव कैप्चर कर, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है ऑर्डर ब्लॉक पे बिना आए आप वहां से ट्रेड पकड़ लेते हो और वो चल जाता है। वो तो थोड़ा एलियट सा वेव, एलियट वेव। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें कुछ आपका परसेंटेज वगैरह कुछ रहता है क्या, जैसे कि फिबोनाची वगैरह भी आप लोग यूज करते हो क्या, प्रॉपर रिवर्सल यस, लेवल के लिए? यस, आई यूज फिबोनाची लेवल्स। एक बार सेटिंग दिखाओ ना अपना, बेस्ट कौन सा इज है आपका, क्योंकि आपका मैंने देखा था फिबोनाची। बहुत बहुत हाँ जी, इंटरेस्टिंग आपका कुछ लेवल्स आ रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आते फिबोनाची के सेटिंग्स है, एक बार एक पूरा सेशन रख लूंगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के सेटिंग्स अलग है, आपके एक्सटेंशन के सेटिंग्स अलग है, उसके ऊपर पूरा एक सेशन रख लूंगा मैं, डोंट वरी। अभी कुछ मेजर अगर आपको सेटिंग्स चाहिए तो मैं आपको बताऊँ, या आप इसमें ऐसे है खोल के क्या? दिखाओ, मेरे को एक आइडिया हो जाएगा मतलब ना। दीपक भाई, लेकिन नेक्स्ट सेशन में इलियट वेव भी
हाँ, वो आप भाई अगर आती होती तो क्या होता मेरा। या आप यूज करते हो? मैं EWT तो यूज करता ही हूँ भाई। जस्ट होल्ड अ सेकेंड ना। ये अप्लाई डिफॉल्ट। मैं ये तो तेरे को नॉर्मल सारी होता है। सेटिंग बता देता हूँ। देख, ये सबके ये सबके इसमें ऐसे ही दिखेगा फिबोनाची का, ठीक है। यश आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो इसमें से जब तुम रिट्रेस करते हो चीजों को, रिट्रेस करते हो कि भाई ये टॉप से ले हाई बॉटम से लेके टॉप तक लगाया है, हुँ, तो उसके होते हैं डिस्काउंट जोन। डिस्काउंट जोन तब होता है जब वो 50% से नीचे होता है। तो 50% के ऊपर वाले मैंने उड़ा देने हैं। 0.618 786 1.6 1 सारे उड़ा दूंगा। 0.5 तो बचता है कौन सा मेरा, सॉरी पॉइंट 0.5 के नीचे वाले जोन बचे ना मेरे। हाँ, तो मैं रखता हूँ 0.5 0.618 0.786। ये मेरा भी तीन सेम है। जोन, ये 3 जोन आपके बने हैं डिस्काउंट जोन। हुँ, सॉरी। इसके बाद बनते हैं आपके एक्सटेंशन जोन। अभी अगर मैं एक्सटेंशन लगाने जाऊँ, तो एक्सटेंशन का ये रहा टूल। मैं सबसे बॉटम पर लगा दूंगा, फर्स्ट हाई लगा दूंगा, एंड उसके बाद का इमीडिएट लो। तो ये देखो, फर्स्ट इज 1, सेकेंड इज 1.236, थर्ड इज 1.618। इसके अंदर मेरा एक पर्सनल भी रखा है, मैं वो भी सेटिंग बता देता हूँ। देर इज वन नंबर जो √2 की वैल्यू है, √2, दैट इज 1.414। तो वो भी एक मैं डाल देता हूँ मेरे इसमें। हाँ, कई बार मैं इसको यूज करता हूँ, डॉट टू डॉट मैच कर लेता है ये 1.414। तो 1.414 पर भी एक एक्सटेंशन की लेवल्स डाल सकते हो आप। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखना, मिनिमम 1 तो इसने दे दिया है, मिनिमम 1 का टारगेट, यानी आप जितना ये यहाँ नॉर्मल से ऊपर। उसको करेक्टिव यूज़ करके भी एक्सटेंशन वैसे निकालते हो क्या 1.6 2 पॉइंट वाला? हाँ जो हाँ, वही नॉर्मल यही करेक्ट है। कोई भी एक्सटेंशन होगा, तुम्हारी सेटिंग यही है। हुँ, कोई कोई भी एक्सटेंशन होगा, तो ये सेटिंग रख लेना। एंड और कौन सा था दीपक भाई, उस सेटिंग का स्क्रीनशॉट लेके डालो ना, वो ब्लर आ गया था सेटिंग? इसमें। सेटिंग का स्क्रीनशॉट भाई जो नोट ही आपने कर उसमें लेना। credentials डाले ना। हाँ, होल्ड करना, होल्ड करना। ये सिंपल वाले रखना, रिट्रेसमेंट के, एक्सटेंशन के 1, 1.236, 1.414, 1.618। हालांकि एक्सटेंशन जब मिलते हैं तब टारगेट्स पर बुक नहीं करते, ये टारगेट्स पर बुक नहीं करते, क्योंकि ये जब एक्सटेंशन मिलते हैं ना 1.618, तो एक चांस देना खुद को कि भाई वो और ऊपर जाए, क्योंकि वो इम्पल्सिव मूव होती है हुँ, जब एक्सटेंशन के टारगेट, तो वो एक चांस देना कि वो और ऊपर जाए। और जब वो कहीं पर स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तब अपन ने निकल जाना, क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट पर फिर वो नीचे की साइड ही पकड़ता है। तो दैट इज माय थिंग, जो मैं अभी पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। विनिंग ट्रेड को जल्दी बुक नहीं करता हूँ, क्योंकि एलियट वेव में ये भी मिक्स कर लिया मैंने थोड़ा, एसएमसी के कंसेप्ट, तो और एक्यूरेट एंट्री मिलती है मेरे को उससे। तो ये 2 चीजें हैं। इट इज ऑल, एलियट वेव इज ऑल अबाउट रीडिंग द कैंडल्स। कैंडल स्टिक का पैटर्न ही रीड करना है, बस वही है। एक वेव को कंफर्म करने के लिए आप वो भी यूज़ करते हो क्या? 2 कैंडल क्लोजिंग या जो भी करेक्शन आया नहीं उसको नहीं कंफर्म करने नहीं के नहीं लिए? नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करते हो ना? नहीं, ऐसा नहीं। एलियट वेव में मैं फिबोनाची लेवल निकाल देता हूँ, और वहां पर जो भी कैंडल बने मुझे नहीं पता, बस वो मेरी लेवल एंट्री की स्विंग लो का मेरा एसएल है, वो वो होता है। और फिर जैसे जैसे लेवल बनती है वैसे वैसे फिर टारगेट ओपन होते हैं, फिर ये क्या बन रहा है, ये मैंने एक्स वेव समझ के रखी थी पर वो बी बन रही है, तो एक्स और बी अलग अलग होती है। एक्स का अलग होता है नेचर, बी का अलग होता है। तो अगर वो बी बन रही है तो मेरा क्या एक्सपेक्टेड टारगेट होना चाहिए, वैसा। तो इट हेल्प्स, इट इज ऑल अबाउट रीडिंग कैंडल्स इन एलियट वेव एंड आल्सो इन एसएमसी। एसएमसी में भी वही है, नॉट एन इशू। एसएमसी में आपका जो एरिया रहता है ऑर्डर ब्लॉक का, जो भी आप रिवर्सल एरिया फाइंड आउट करते हो,
उस पे सीधा एंट्री ठोक देते हो लिमिट पे या कंफर्मेशन का वेट करते हो 1 मिनट 5 मिनट वैसा कुछ? एज पर एसएमसी 3 मिनट अगर आप निफ्टी पर हो तो 3 मिनट पर कोई भी एक बुलिश कैंडल या तो 1 मिनट पर कुछ तो कैंडल बन के मेरे को एटलीस्ट एक एफवीजी मिल जाए कोई वो जोन पर, तो भाई मैं समझ लेता हूँ कि भाई ये ऊपर की साइड पकड़ रहा है अब। तो इस पे आप प्रीमियम में करते हो या इंडेक्स चार्ट? इंडेक्स चार्ट, इंडेक्स प्रीमियम पर नहीं, प्रीमियम के ट्रेड्स अलग लेता हूँ मैं। ओके। हम्म। क्योंकि मैंने बैक टेस्ट किया तो प्रीमियम में मैंने चेक किया था एसएमसी, उस पे फिर भी वर्कआउट कर रहा था। इस पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। इंडेक्स पे मेरे को इतना सही नहीं लगा, मतलब रिजल्ट ठीक है और दो मतलब फटाफट नहीं बनता उस पे ट्रेड, बहुत दिन बाद बनता है। हाँ मुझे और भी कुछ लोगों ने बताया कि ऑप्शन प्रीमियम पर एसएमसी के कंसेप्ट लगते हैं। मैंने पर्सनली अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैं करता हूँ ट्राई। उस पे वो अपना जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है ना, ऊपर वॉश कर चॉच करके फिर ये करता है, वो बहुत अच्छा काम हाँ करता है। ओके, मैं करता हूँ उस पर बैक टेस्ट फिर। तो ये बन गया आपके एक्सटेंशन की लेवल्स। हाउएवर इसके साथ फिबोनाची हो गया, ये हो गया, एंड और कुछ और क्या होता है अपने इसमें एसएमसी में? एसएमसी में तो बस यही है कि यू डू नॉट एंटर रनिंग ट्रेड। और एक और चीज बता रहा हूँ, अभी ये चार्ट ही खोल लिया है तो ये देखो, ये वीकली में ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का अभी भी हाई पेंडिंग है, यानी कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 86 वाला भाव फिर से 300 की लेवल जाएगा। यानी जहां पर भी तुम्हारा एंट्री लेवल बनेगा, फ्री का ट्रेड दे रहा हूँ हाँ, इतने देर रुके हो तो जहां पर भी एंट्री बनेगा ये हाई का टारगेट रखना। क्योंकि ये टेकन नहीं है, यहाँ पर भी ये लिया नहीं था पहले वाला, इसलिए वो वापस लेने गया था। यहाँ पर भी लिया नहीं, वो फिर से ऊपर जाएगा, पर वो कब आएगा ये मुझे नहीं पता। 26 में तो दुनिया खत्म है वैसे भी। हाँ हाँ, उन लोग का कैपिटल खत्म होगा, दुनिया नहीं होगी तो और वो लोग संन्यास भी लेंगे फिर मार्केट से सही है यार, डोंट वरी। और कुछ गाइस? हो गया लगता है। तो सेशन एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच दीपक भाई। मोस्ट वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीपक भाई, बढ़िया था। थैंक यू दीपक भाई, मोस्ट वेलकम। बस भाई, धन्यवाद धन्यवाद, मोस्ट वेलकम भाई, थैंक यू।